हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ में आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर श्रीधर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वीडियो आप मॉर्निंग में देख रहे होंगे, है ना। आगे सारे लोग चैट पे लिख दो, है ना, कौन कौन लोग देख रहे हैं मेरे को, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ऑफिस से देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो आप, कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो इस मॉर्निंग की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होने वाला है। फैंटास्टिक फोर जो हमारे ग्रुप है, जिससे बहुत ही एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है कि एवरी मॉर्निंग 8 AM को हमें मीटिंग्स मिल रहा है ग्रेट लीडर के द्वारा। एंड आप सभी लोगों को भी टॉपिक्स मिल रहा है ना। तो आई होप आप सभी की पर्सनालिटी अपग्रेडेशन हो रहा है एंड आप सभी लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं एंड स्किल के ऊपर भी बहुत सारा सीख रहे हो। राइट, सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जिसके ऊपर आज ये मीटिंग होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट द रिजेक्शन। आपको क्या लगता है, बीइंग रिजेक्टेड इज गुड और बैड इन आवर बिजनेस? आपको क्या लगता है, रिजेक्ट होना अच्छी बात है या बुरी बात है हमारे बिजनेस के अंदर? क्या लगता है आप लोगों को? आई होप रिजेक्ट होना किसी को पसंद नहीं है, है ना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर या फिर आज की इस मीटिंग के अंदर हम लोग टोटली इसी ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेशन आ रहा होगा, फेलियर आ रहा होगा, बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी होते होंगे, नो सुनना मिलता है ना, नो सुनना पड़ता है ना आप लोगों को। आज ऐसा माइंडसेट देने वाला हूं, ऐसा ट्रेनिंग होने वाला ये कि आपको जब जब नो सुनने को मिलेगा आप खुश हो जाओगे। ऑलराइट, चलो ग्रेट। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके टीम मेट्स के अंदर जितनी भी टीम लोग हैं, प्लीज इस वीडियो को पहुंचा देना, है ना। ये गुजारिश है, क्योंकि नॉलेज को अपने साथ नहीं रखना होता है, नॉलेज को शेयर करना होता है, बांटना होता है। आई बिलीव दैट। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी वैल्यू मिले, कंटेंट मिले, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना है। एंड जिसमें इस वीडियो को देखोगे, है ना, जिसमें इस वीडियो को देखोगे, यानी कि जिस यूट्यूब चैनल के अंदर आप इस वीडियो को देखने वाले हो, आई डोंट एग्री आप सब्सक्राइब ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। सब्सक्राइब भी कर देना, सो दैट आने वाले टाइम में भी आपको वीडियोज वगैरह मिलते रहे। ऑलराइट, ठीक है, तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत करने वाले हम इस मीटिंग के द्वारा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अभी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप डायरी कॉपी पेन के साथ में बैठो और इस ट्रेनिंग को अटेंड करो। राइट, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो सारे नॉलेज अपने लिए तो लो ही, प्लस आने वाले टाइम में आपके जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, आपकी जो टीम बनेंगी, उनको गाइड करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए भी आपको ये नॉलेज चाहिए होगा। राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड वगैरह शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एंड अगर आप लोगों को आवाज आती है देन प्लीज मेक श्योर, है ना, मुझे टाइप कर देना, मैसेज में लिख देना कि सर वॉइस वगैरह आ रहा है, स्क्रीन वगैरह शेयर हो रहा है। ठीक है, तो चलो शेयर करते हैं स्क्रीन, और इस मीटिंग को ज्यादा लेट ना करते हुए आज की सेशन को शुरू करते हैं। राइट, ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन वगैरह दिख रहा होगा अभी, है ना, दिख रहा है? ओके, मैसेज कर देना आप, है ना, अगर दिख रहा है देन प्लीज मेक श्योर। चलो, है ना, वंस अगेन सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, जस्ट अ मिनट। ओके, 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 आई होप अब आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन, है ना। ठीक है, ठीक है गाइज, वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूं आज की इस सेशन के अंदर। एंड प्लीज मेक श्योर आप सारे लोग नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दो, है ना, फोन को साइलेंट रख दो, क्योंकि इस मॉर्निंग का शुरुआत बहुत ही शानदार मीटिंग के साथ में आप करने वाले हो। सो प्लीज मेक श्योर, है ना, फोन को साइलेंट में रख देना, सो दैट आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। योर माइंड इज लाइक अ पैरासूट। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर आप प्लेन से कूद रहे हो, कहीं से आप, है ना, जंप कर रहे हो, और आप ये उम्मीद में जंप कर रहे हो कि मेरे बैग में क्या है, पैरासूट है, बट सोच के देखो अगर पैरासूट नहीं खुला तो क्या होगा? होगा क्या, होगा आपको पता ही है। ठीक है, सो ये जो हमारे माइंड है, इट्स वर्क्स लाइक मैजिक, एक मैजिक की तरह काम करता है, पैराशूट की तरह काम करता है। लेकिन अगर पैराशूट खुला हुआ ना हो, यानी कि अगर आप लर्निंग मोड के अंदर ना हो, तो आज का ट्रेनिंग से आप कुछ भी सीख के नहीं जाने वाले। सो बी इन अ लर्निंग मोड, लर्निंग मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट ओपन्स, इट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों को, है ना, प्रिंसिपल फाउंडेशन देने वाला हूं, यानी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस का फाउंडेशन फॉर्मूला मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स देके मैं आपको जाने वाला हूं। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है,
प्रिंसिपल एक सेट ऑफ एक्शन होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना, जिसको फॉलो करके आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप वाइज फॉर्मूलाज दिखाने वाला हूं, ठीक है, जिसको अप्लाई करके, जिसको देख के, है ना, जिससे सीख के आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। राइट, सो आप इस बिजनेस के अंदर बाई चांस आए होंगे, क्योंकि फॉरएवर में जितने भी लोग आते हैं उनका ये डिसीजन नहीं होता है कि मैं फॉरएवर नाम की कंपनी के अंदर जाऊं, ये बाई चांस आते हैं, कहीं फ्रेंड के थ्रू, है ना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर बहुत सारे लोगों को बाई चांस ये बिजनेस मिलता है। बट बाई चांस मिली हुई बिजनेस के अंदर बाई चांस सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा आप लोग सोचते हो कि मैं आऊंगा, ट्राई करूंगा, कुछ टाइम करूंगा और कुछ टाइम बाद में सक्सेस नहीं हुआ, देन मैं क्विट कर जाऊंगा या फिर कोई और रास्ता पकड़ लूंगा, ऐसा सोच के अगर आए हो, देन फॉरएवर इज नॉट फॉर यू, फॉरएवर आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप यहाँ पे बाई चांस आए हो, बट सक्सेसफुल होने के लिए बाई चांस नहीं होगा, इट इज बिकॉज ऑफ बाई चॉइसेस। ठीक है, तो बाई चॉइस आप यहाँ पे होने वाले हो। राइट, तो चॉइस आपके अंदर है, सुबह उठना है या नहीं उठना है ना, इस मीटिंग को आपने लगाना है नहीं बनाना है, और चॉइसेस भी आपके अंदर ही है कि इस मीटिंग से कुछ लिख के जाऊं, कुछ लेके जाऊं, नोट्स वगैरह बनाऊं और अपने टीम को सिखाऊं, ये आपके अंदर चॉइस है। बाई चांस कभी भी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने वाले। सो ये मीटिंग किसके लिए है? ये मीटिंग बेसिकली आप लोगों के लिए है जो अभी के टाइम में थोड़े सा रुके हुए हैं, थोड़ी सी जिनकी बिजनेस स्लो हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, सराउंडिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये मीटिंग उन सब लोगों के लिए है, उनकी फास्टर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, तो पहला प्रिंसिपल आपको इस बिजनेस के अंदर जो चाहिए होता है, ये होता है आपका अनशेकेबल फेथ। अब यहां पर अनशेकेबल फेथ यानी कि दृढ़ आत्मविश्वास आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए होगा। ठीक है, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ बिलीव जो होता है ना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। तो अनशेकेबल फेथ यानी कि दृढ़ आत्मविश्वास इस बिजनेस के अंदर बहुत ही जरूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं बना हुआ है, फेथ नहीं है इस बिजनेस के अंदर, देन आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो बिलीफ सिस्टम किस पे रखना है, फेथ किस पे रखना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, फेथ जनरेट होगा आउटर फोर्स के थ्रू। किससे होगा? आउटर फोर्स के थ्रू। सो ये आउटर फोर्स होता क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, आउटर फोर्स यानी कि बाहरी जो हमारे, है ना, सराउंडिंग बोलता हूं मैं इसको, है ना, सराउंडिंग से जो हमें फेथ होना चाहिए वो सारा का सारा आउटर फोर्स के अंदर आएगा। जो आउटर फोर्स के अंदर जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूं, आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहला फेथ होना चाहिए आपको आपके कंपनी के ऊपर। आपको आपके कंपनी के ऊपर फेथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट आपको फेथ होना चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिस सिस्टम को फॉलो करके दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग, इनफैक्ट करोड़ों की इनकम कमा रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर भी आपको फेथ होना जरूरी है। आफ्टर दैट आपको फेथ होना चाहिए आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर, आपकी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर, आपके कंपनी के एथिक्स एंड पॉलिसी के अंदर। एंड उसके बाद आपको फेथ होना चाहिए आपके सीनियर के अंदर जो आपके अपलाइन है, एंड आपको फेथ होना चाहिए आपके टीम के अंदर। ऑलराइट, सो आउटर फोर्स के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने फेथ जनरेट करना है। ऐसा फेथ जनरेट करना है कि हजारों लोग आके आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, नेगेटिव करने की कोशिश करे, आपके कंपनी के बारे में, आपके सीनियर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फिर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोले, हजारों लोग आके बोले, तब भी आपका फेथ सिस्टम इधर से उधर ना हो। इसको बोलते हैं अनस्टेकेबल फेथ। यानी कि हजारों लोग आके जब आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तब भी आपका फेथ सिस्टम इधर का उधर ना हो, दैट इज अनस्टेकेबल फेथ। ऑलराइट, सो आउटर फोर्स के अंदर सबसे पहले आपने अपने कंपनी के ऊपर फेथ रखा, आफ्टर दैट नेटवर्क मार्केटिंग, आफ्टर दैट आपने रखा आपके कंपनी के प्रोडक्ट, आफ्टर दैट आपकी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम, एथिक्स, पॉलिसीज, एंड आपके सीनियर के ऊपर, एंड आपके टीम के ऊपर। आफ्टर दैट जो दूसरा है, दैट इज इनर फोर्स। आपको इनर फोर्स की बात, मतलब इनर फोर्स से भी बिलीफ सिस्टम आना चाहिए। सो इनर फोर्स क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर फोर्स यानी कि आपको आपके अंदर बिलीव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको आपके अंदर बिलीव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने आप को बिलीव नहीं कर पाओगे, मतलब खुद को बिलीव नहीं कर पाओगे, तब तक भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ, आफ्टर दैट पीपल विल बिलीव यू। यानी कि सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर बिलीव करो, आफ्टर दैट दुनिया आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आउटर फोर्स अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन इनर फोर्स, खुद की फोर्स जो अंदर से आवाज निकल के आती है, वो अगर स्ट्रांग नहीं है, दैट इज मैं कर सकता हूं। यानी कि आप अगर अपने आप पे ये बिलीव नहीं रखोगे कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया आके आपको बोल दे कि तू कर सकता है, लेकिन आप खुद को ही नहीं मान पाओगे कि मैं कर सकता हूं, देन इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने अंदर फेथ सिस्टम जनरेट करना है अपने अंदर। ऑलराइट, ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल था इस बिजनेस के लिए, दैट इज दृढ़ आत्मविश्वास यानी कि अनशेकेबल फेथ। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिया, सारे ने बनाया? देखो जरा, जितने भी लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे ना, पता है कौन से?
पता है कौन से हैं? भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन सो के इस मीटिंग को लगा रहा है, कौन बैठ के लगा रहा है, कौन साइड में फोन चला रहा है ना, वो सब देख रहे हैं। और एक दिन जब फल देने की बारी आती है, फिर उसको फल ज्यादा मिलेगा जो नोट्स बना के प्रॉपरली इस मीटिंग को अटेंटिव होकर लगा रहा है। आप अगर आप देखोगे इस आए तो साथ में थे, लेकिन उसको पहले रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट इसीलिए मिला बिकॉज उसने इस मीटिंग से कुछ सीख के गया। ऑलराइट, सो लर्निंग मोड में रहना है, मैंने पहले बताया आपको। सो सेकेंड फंडामेंटल लिखने वाले हम इस बिजनेस के अंदर, जो सेकेंड फंडामेंटल है दैट इज, क्या लिखा है? 100% सबमिशन टू द सिस्टम। यानी कि जिस सिस्टम ने आज से पहले और आज के बाद हजारों लोगों को कामयाब बनाया और बनाएगा, उस सिस्टम के अंदर फेथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप अपने कंपनी के सिस्टम के अंदर फुल्ली समर्पित हो जाओ, फुल्ली है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। जब तक आपको खुद के सिस्टम के अंदर सबमिशन नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी कामयाबी, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो 100% सबमिशन इज द सेकेंड प्रिंसिपल इन फॉरएवर लिविंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपने क्या करना है, जो सिस्टम बना हुआ है उसे सिस्टम को सबमिशन करना है, और खुद का सिस्टम बनाने के ऊपर फोकस नहीं करना है। यानी कि जो शॉर्टकट ऑलरेडी है, जिस बिजनेस के अंदर आके हजारों लोगों ने लाखों रुपए कमाने शुरू कर दिए, उस बिजनेस के अंदर आपको सबमिशन करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। यानी कि 100% समर्पित करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। सो आप क्या करो, बिलीव रखो आपकी कंपनी के सिस्टम के अंदर, है ना, प्रोसेस के अंदर, एवरीथिंग के अंदर। सो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अगर हम लीड जनरेट करते हैं तो सिस्टम नंबर सेकंड कहता है कि लीड जनरेट करने के बाद आप उसको इनवाइट करो। इनवाइट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि अब इनवाइट भी हो गया, अब उसको आने के बाद प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपका सिस्टम कहता है उसको फॉलो अप करो, एटलीस्ट 5 बार, 6 बार, 10 बार फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, फिर जाके उसकी टीम बनाओ, डुप्लीकेट करो। दैट इज सिस्टम। जो आदमी इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, है ना, वो फिर कामयाब नहीं हो पाएगा। तो 100% सबमिशन टू द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर समर्पित हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, आप लोग न्यौछावर कर दो, एंड सिस्टम आपके लिए काम करना वर्क करेगा। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सो अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर थर्ड, यानी कि प्रिंसिपल नंबर थर्ड, जो आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होगा। दैट इज बिजनेस विल टेक टाइम। क्या बताया मैंने? बिजनेस विल टेक टाइम। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे, है ना, सेल्फ के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया होगा, खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया होगा। टीम नहीं बन रही है, चेक नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। राइट, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आप अगर बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो वहां पे भी एक सिस्टम होता है, पहले एडमिशन एडमिशन लो, है ना, फिर पढ़ाई करो, फिर एक एग्जाम दो, आफ्टर दैट दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का, सेकंड, लाइक वाइज इस बिजनेस के अंदर भी एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस को फुल्ली कंप्लीट होने के लिए, है ना, आपको टाइम चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बीज को आप डाल रहे हो, है ना, मिट्टी के अंदर डाल रहे हो, बीज को बो रहे हो, लगा रहे हो, है ना, आफ्टर दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज जा रहे हो उसको, फिर है ना उखाड़ के देख रहे हो जगह की नहीं जगह, है ना, वहां से पौधा निकला कि नहीं निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पौधा है, टाइम लगेगा। लाइक वाइज ये भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर भी टाइम लगेगा, बिकॉज टाइम लगना ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि पेशेंस, यानी कि धैर्य का के साथ में लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर एफर्ट और एक्शन डालते रहना। ऑलराइट, क्यों टाइम लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि इससे पहले आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया था, हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस का, फॉरएवर का या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए हमें टाइम लगेगा। आफ्टर दैट वी आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, वी आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, और आज से पहले हमने कभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम नहीं किया है। ऑलराइट, सो इसको सीखने के लिए हमें टाइम लगेगा। इससे पहले हम बोलने से घबराते थे, मीटिंग करने से घबराते थे, स्टेज परफॉर्मेंस से घबराते थे, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन वीक था। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस विल टेक टाइम। इसीलिए ये बिजनेस आपसे टाइम मांगेगा। इससे पहले हमें सेल्फ नॉलेज नहीं था। सेल्फ नॉलेज यानी कि खुद को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है, पर्सनालिटी अपग्रेडेशन हो सकता है ना, हैबिट्स के अंदर चेंजेस नहीं थे। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस विल टेक टाइम। ऑलराइट, इससे पहले हमारा कोई भी मेंटर नहीं था, कोई भी सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं थे जो आपको लाखों रुपया कमाने के लिए मोटिवेट करे, फोर्स करे, फोकस करे, ट्रेनिंग दे। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस विल टेक टाइम। एंड नेक्स्ट, इससे पहले हमारा कोई भी ग्रेट एसोसिएशन नहीं था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट एसोसिएशन? इसका मतलब होता है अच्छी सराउंडिंग, अच्छी संगति। अब संगति को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं संगति, संग संग गति, यानी कि साथ साथ चलना। तो इस बिजनेस के अंदर आपको चलने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, सराउंडिंग मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, बट इससे पहले हमारी संगति, हमारी सराउंडिंग, हमारा एसोसिएशन उतना अच्छा नहीं था।
वही पुअर कैटेगरी के लोग प्लस पुअर माइंडसेट के लोगों की सराउंडिंग में ही हम फंसे हुए थे। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस विल टेक टाइम, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने एसोसिएशन को, अपने सराउंडिंग को हम चेंज कर रहे हैं, माइंडसेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। राइट, तो इस बिजनेस में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 5-6 जो मैंने पॉइंट बताए इसको डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा। और जैसे ही ये डेवलप हो गए ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, खुद ही चलने लग जाएगा, क्योंकि आपके बात करने के तरीके, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपका एसोसिएशन, आपका नॉलेज, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें मैटर करेगा, एक्सपीरियंस भी लगता है। राइट, एंड सेकेंडली टाइम क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमने शादी कर लिया, ठीक है, आफ्टर दैट मैंने अपने वाइफ को बोला कि मुझे 6 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर बच्चा चाहिए, होगा? होगा? नहीं होगा। राइट, आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि बिजनेस को जैसे टाइम चाहिए, लाइक वाइज एक बेबी को बर्न होने में, यानी कि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, तो लगते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक वाइज ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर भी टाइम चाहिए होगा। अदरवाइज जो बच्चा है 9 महीने की बजाय 5 महीने में पैदा हो जाए, आपको भी पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज होंगे, है ना, पैर फ्रैक्चर हो गए या फिर 4 आंख वाले हो गए, है ना, 2 हाथ अलग अलग, समझ रहे हो ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, इसका मतलब एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा, साधारण नहीं होगा, असाधारण, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर डिफेक्ट होगा। लाइक वाइज इस बिजनेस के अंदर जो लोग शॉर्टकट कामयाब चाहते हैं, जो शॉर्टकट, है ना, सक्सेस चाहते हैं, उन लोगों को अगर सक्सेस कामयाब मिल गई, शॉर्टकट कामयाबी मिल गई, तो उसके अंदर भी अब नॉर्मल ही होगा, यानी कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, सो बिजनेस है, टाइम लगेगा, डोंट वरी, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, 20-25-30 हजार की नौकरी करने के लिए भी 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री लेके बैठते हैं, रट्टा मारते हैं, सवाल जवाब, बहुत सारी चीजें याद करते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जिसका कभी कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है, ये आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स तो नहीं मांगती है, लेकिन कुछ ही स्किल्स मांगती है, जो स्किल मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस स्किल को प्रैक्टिकली डेवलप करने के लिए कुछ टाइम तो आपको भी लगेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथे पॉइंट, सो बेसिक प्रिंसिपल का जो फंडामेंटल था, चौथे पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, ट्रेनिंग्स एंड द मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन। क्या लिखा है? ट्रेनिंग्स एंड द मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप स्विमिंग करने जा रहे हो, क्या क्या हो रहा है, स्विमिंग करने जा रहे हो और आपको स्विमिंग आती नहीं है, क्योंकि आप अभी नए नए एएस हो, है ना, नए नए हो। लेकिन अगर आपने साथ में लाइफ गार्ड, लाइफ जैकेट लेके नहीं गए हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? डूब जाओगे। राइट, ठीक है, लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप युद्ध करने जा रहे हो, आप फाइट करने जा रहे हो, आप वार करने जा रहे हो, बट वार करने से पहले आपके पास बम बारूद गोला कुछ भी नहीं है, हाथ हथियार कैसे चलाते हैं, बंदूक कैसे, है ना, चलाते हैं, वो सारी नॉलेज नहीं है, क्या हम जीत पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? लाइक वाइज इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके बिजनेस के अंदर लाइफ लाइन के रूप में काम करती है। अगर ये नहीं है तो हमारे बिजनेस डूब जाएगा, हमारा बिजनेस डूब जाएगा। अगर डूबते हुए नाव को बचाना है, डूबते हुए कश्ती को बचाना है, डूबते हुए बिजनेस को बचाना है, तो ट्रेनिंग्स एंड द मीटिंग्स आर लाइफ लाइन। ठीक है, ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन, यही वो चीज है जिससे आपके बिजनेस बच सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप मीटिंग लगाओगे, जब आप ट्रेनिंग्स लगाओगे, सेशन सेमिनार लगाओगे, वहां पे आप सीनियर की बातें सीखोगे, सीनियर का वर्ड सीखोगे, कैसे बोलते हैं, है ना, कहाँ पे आवाज स्लो करना होता है, कहाँ पे अप करना होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखोगे आप, कि किस प्रश्न का उत्तर, है ना, सोल्यूशन कैसे दिया जाता है। राइट, एग्जाम्पल सीखोगे आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्विमिंग वाली एग्जाम्पल और युद्ध वाली एग्जाम्पल, लाइक बहुत सारी एग्जाम्पल आप सीखोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, आप अगर इस बिजनेस के अंदर डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, सेशन होते हैं, सेमिनार होते हैं, ये आपको पंप करने के लिए होते हैं, या आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो डिमोटिवेशन से उभर के आने के लिए भी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट थिंग, आपको हिम्मत मिलती है, आपको करेज मिलता है। अगर आप कहीं पे स्टॉक हैं, रुके हुए हैं ना, फंसे हुए हैं, तो आपको पता लगता है कि सीनियर जो हमसे भी आगे, हमसे भी पहले इस बिजनेस के अंदर आए, उनको कैसे कैसे चैलेंजेस आए, उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम आई, और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर उस चैलेंजेस का, उस प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन किस तरीके से किया, ये आपको ट्रेनिंग्स में और मीटिंग्स में ही सीखने को मिलते हैं। लेकिन 90% लोग मीटिंग्स और ट्रेनिंग में नहीं आते, पता है क्यों? पता है क्यों नहीं आते? आप बताओ, 90% लोग ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स में क्यों नहीं आते हैं? आप बताओ, सोचो सोचो, क्यों नहीं आते होंगे? क्या लगता है, टाइम नहीं है? टाइम नहीं होता है उनको? या फिर क्या लगता है, उनको बिजनेस पसंद नहीं है इसलिए नहीं आते? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बीमार हो, क्या, अगर आप बीमार हो और मैं आपके सामने खाना लेके आता हूं, तो बीमार आदमी के पास जब हम खाना लेके जाते हैं, है ना, फास्ट फूड या फिर कोई भी खाना लेके जाते हैं, पसंद आता है क्या? पसंद आता है क्या? नहीं आता है ना। जब आप बीमार होते हो, जब आपको खाना खाने के लिए दिया जाता है, क्या लगता है, खाना बहुत टेस्टी लगता है? नहीं लगता है ना। लेकिन सोचो, खाने में बुराई था या सिचुएशन के अंदर बुराई था? खाना बेकार था,
या फिर बीमार आदमी है इसीलिए वो खाना बेकार लगा। तो कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जब आदमी बीमार होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब जब पर्सन अच्छी कंडीशन में नहीं होता है तो उसको भी अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती है, ट्रेनिंग जो अच्छी होती है वो भी अच्छी नहीं लगती है। लाइक वाइज आपने समझना है, जो भी लोग रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, डिमोटिवेशन है ना, उन सारे लोग मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से उभरने के लिए खाना खाना तो जरूरी है। इसलिए खिलाते हैं ना आपके घर में मम्मी पापा, राइट? बीमार होते हुए भी जबरदस्ती खिलाते हैं, इसीलिए खिलाते हैं। तो सेम चीज हमें पता है आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं क्या करूंगा, आपको जबरदस्ती खिलाऊंगा। मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगा या फिर मैं आपको जबरदस्ती ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स में बिठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे बीमार पड़े हुए हो तो ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स क्या है आपके लिए, दवाई है, एंटीवायरस एंटीडोज की तरह काम करता है चीज, ठीक है। और लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होता है, लर्निंग खत्म होता है तो अर्निंग भी खत्म होता है, सीखना बंद तो जीतना भी बंद। और दुनिया में जितने भी अमीर अमीर लोग हैं जिनके बारे में आप सीखते हो, समझते हो, है ना, जानते हो, बिल गेट्स हो सकता है, जेफ बेजोस हो सकता है, वारेन बफेट हो सकते हैं, दे ऑल आर लर्नर। हमेशा वो सीखते रहते हैं, उनके घर में किताबों की भंडार होती है, वो किताबों से सीखते हैं। सोच के देखो यार, एक आदमी जब किताब लिखता है, क्या लिखता है, ऐसे लिखता होगा, ऐसे लिख देता होगा कुछ भी, नहीं ना। जब आप कोई भी किताब लिखोगे, बुक लिखोगे, तो क्या लगता है, ऐसे लिख दोगे या थोड़ी सी रिसर्च करोगे, अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस डालोगे? रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलराइट, मुझे इस मीटिंग को करने के लिए भी बहुत सारे वीडियोस देख के, ट्रेनिंग देख के, लर्निंग लेके किया होगा ना मैंने। ऐसा तो नहीं कि उठ के आ गया होगा मैं ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ, नहीं ना। तो लाइक वाइज अगर एक पर्सन बुक लिख रहा है, अपने लाइफ में एक किताब लिख रहा है ना, तो क्या लगता है ऐसे लिखा होगा, नहीं ना। तो एक आदमी ने जो पूरी जिंदगी भर रिसर्च किया, नॉलेज इकट्ठा करी, वो आपको कुछ ही पन्नों के अंदर, कुछ ही पेजेस के अंदर, कुछ ही मीटिंग्स के अंदर देखने को, सीखने को मिल जाता है। तो क्या लगता है ट्रेनिंग एंड मीटिंग जरूरी है या नहीं है? मजा आ रहा है? तो जितने भी लोगों को ये सेशन मजा आ रहा है, लाइक कर दो, या फिर जिस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप ऐसे वीडियोस को मिस करो। एंड सेकेंडली, अगर आपके कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर आपकी टीम के अंदर टीम है ना, उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप कभी भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो प्रैक्टिकली ये ओरिजिनल वीडियो ही उनको शेयर कर देना आने वाले टाइम पे, सो दैट आपकी टीम के अंदर आपके ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाओ, राइट? ठीक है, चलो। एंड इतना अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना आप भी मेरे लिए कर दो, राइट? ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं ट्रेनिंग्स एंड द मीटिंग्स आर लाइफ लाइन, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी प्लस आपके लिए भी, प्लस आपके लोगों के लिए भी। तो मैंने सीखा और मैंने यहां तक सीमित नहीं रखना है, मैंने आपको देना है। आपको मिल गया तो आप क्या करो, आपकी टीम के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, सो दैट वो लोग भी सीख पाए। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ प्रिंसिपल इस बिजनेस के अंदर, पल्स। पल्स समझते हो क्या होता है? पल्स नाड़ी, है ना। ऐसे जब हम बीमार होते हैं तो पकड़ते हैं ना पल्स, ऐसे, है ना। नाड़ी बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, हथेली बोलते हैं, ठीक है, वहां पे पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, एक जो डॉक्टर है ना, वैद्य है ना, चिकित्सा है, वो क्या करता है, हमारे नाड़ी को, हमारी पल्स को, है ना, हमारे हथेली को पकड़ के वो बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो लाइक वाइज आपकी बिजनेस के अंदर जो पल्स है, पल्स यानी कि आप बीमार हो या हेल्दी हो, ये पकड़ने के लिए हमेशा नंबर्स में बात करना है, हमेशा नंबर्स में बात करना है, ठीक है। सो पल्स क्या होता है, पल्स होता है आप सही कंडीशन में हो या नहीं हो, आप बीमार हो या नहीं हो, उसको पता करने वाली सिस्टम, ठीक है। लेकिन आपके बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको पता करने के लिए हमें नंबर एंड रेशियो के अंदर पूछना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने टीम के साथ ये करते होंगे, हाँ भाई कैसा जा रहा है बिजनेस, है ना, कैसा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछना है, गलत। आपने क्या करना है, हमेशा नंबर में पूछना है। हाँ जी, आज कितने प्रेजेंटेशन हुए, कल जो 10 प्रेजेंटेशन हुए थे उसमें से कितने लोग ट्रेनिंग में आए, कितने लोग क्लोजिंग में आए, कितने लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हैं, कितने, नंबर में बात करना है हमेशा। ऑलराइट, जब भी आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से, अपनी टीम से पूछोगे तो हमेशा नंबर पूछना है, ये नहीं पूछना है कैसा गया, कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, ये नहीं करनी है। ऑलराइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ग्रेट नंबर लीड्स टू ग्रेट रिजल्ट। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके नंबर ज्यादा है, ग्रेट है, अच्छा है, देन आपका रिजल्ट भी अच्छा ही जाएगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिक्स पॉइंट, सिक्स फंडामेंटल ऑफ योर बिजनेस, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या बताया मैंने, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। सोच के देखो, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड, हाँ भाई, आपको बोल रहा हूं, अगर आपको आपकी अपलाइन के साथ में नहीं बनती है, देन प्लीज बनानी पड़ेगी,
क्योंकि आपसे पहले इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन आया है। अगर आपका अपलाइन आपको ज्वाइन करा सकता है तो आपके जैसे हजारों लोगों की टीम भी इकट्ठा कर सकता है। एंड सेकेंडली, जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम, जो हिंड्रेंस, जो ऑब्स्टेकल आज आप फेस कर रहे हैं वो आपके अपलाइन ऑलरेडी फेस करके बैठा हुआ है। जो दिमाग, जो रास्ता, जो तरीके आप आज लगाने वाले हो वो आपका सीनियर ऑलरेडी लगा के या तो फेलियर या तो सक्सेस होके बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड बनाना है और अपना टाइम को बचाना है। क्योंकि आप अपने हिसाब से सही करोगे पर आपके अपलाइन को पता है वो सही होगा या नहीं होगा, वो तरीका वर्क करेगा या नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है, क्योंकि क्योंकि बेस्ट फ्रेंड आपको इस बिजनेस के अंदर डूबने से बचाएगा, डूबने से बचाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली, एक अपलाइन कभी भी अपनी डाउनलाइन की, है ना, अनसक्सेस कभी नहीं चाहेगा। एक अपलाइन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी टीम, मेरे डाउनलाइन, है ना, सक्सेस ना हो, कामयाब ना हो, ये कोई नहीं चाहेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो सेम तरीके से आपने क्या करना है, अपने अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, कनेक्शन में रहना है, कम्युनिकेशन करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट बता देना है। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है वो भी बताओ। आपको आपके सीनियर के अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है वो भी फटाक से बोल दो। लेकिन बेस्ट फ्रेंड हमेशा कंप्लेन भी करेगा प्लस प्यार भी करेगा। तो आपको अगर आपकी अपलाइन के अंदर भी कुछ कमियां दिखती है, कुछ प्रॉब्लम दिखता है, तो बोल दो ना कि सर मुझे आपकी ये चीजें अच्छी नहीं लगी। अगर आप ऐसे 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 बोलते तो सर मैं करने के लिए रेडी था, या फिर ये जो आपने बोला सर इससे मेरे दिल में आघात पहुंची है, यानी कि मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ, बोल दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मन में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका काम, आपका बिजनेस ईगो की वजह से डाउन चला जाता है। ऑलराइट। एंड सेकेंडली, अगर आपको आपकी अपलाइन ज्वाइन करा सकता है ना, तो आपके अलावा बहुत सारे अलग लोगों को भी ज्वाइन करा सकता है। तो ये वरम है। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे मैं आज काम कर रहा हूं तो इससे अपलाइन का फायदा है, ऐसा मत सोचना। ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है, क्योंकि एक दिन आप भी अपलाइन बनोगे और आज आप जो सोचोगे वही तो पाओगे। जो बोया है वही तो मिलेगा ना। मैंने आम का पेड़ लगाया, अमरूद थोड़ी निकलेगा। आम बोया है तो आम ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप अपलाइन के साथ में बना के नहीं रखोगे, आपको अगर ऐसा लगा कि मेरे काम करने में अपलाइन का फायदा है, अपलाइन मेरी वजह से अमीर बन रहा है, ऐसा अगर आप सोचोगे एक दिन आप भी अपलाइन बनोगे, ये मत भूलना, ठीक है। एंड सेकेंडली, आप अपलाइन बन गए, फॉर एग्जाम्पल आप अपलाइन बन गए, ठीक है। अब आपके पास में दो तीन असिस्टेंट सुपरवाइजर, दो तीन डाउनलाइन है। दो तीन डाउनलाइन में से एक डाउनलाइन ऐसा है, एक डाउनलाइन ऐसा है जो हमेशा कंप्लेन करता है, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, है ना। आप मीटिंग्स के लिए बुलाते हो, ऑफिस के लिए बुलाता हो, फोन ही नहीं उठाता है ना, गायब हो जाता है, हफ्ते में एक बार आता है, मीटिंग्स नहीं लगाता है, बहानेबाजी करता है, आज मैं उधर बिजी ये वो, किसी को इन्वाइट करने को बोला, है ना, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रेजेंटेशन करने को बोला, सर ये दिक्कत है ना, गले में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, ये आपको पता है वो एक्सक्यूजेस देता है। एंड जब बारी आती है अपने काम निकलवाने की, वो आपको फोन करता है, सर ये कर दो, सर वो कर दो, सर इसको समझा दो, सर एक मीटिंग, सर वो, ऐसा वैसा। लेकिन वहीं पे एक और डाउनलाइन है आपका, एक और डाउनलाइन है आपका, ठीक है। वो क्या करता है, हमेशा आपका फोन रिसीव करता है, जहां जहां प्रॉब्लम आता है आपको कंप्लेन करता है, आपको बताता है कि सर इसको बढ़िया से मैं नहीं बता पाया, आप मुझे बताओ कैसे बताओ। सर ये मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी, आप मुझे बताओ कैसे करूं, ठीक है। अपलाइन कुछ काम देता है तो वो करके दिखाता है। दूसरी, कभी फोन आता है अपलाइन का, ट्रेनिंग में आ जा, सेशन में आ जा, है ना, इस मीटिंग को लगा ले, वो करके दिखाता है। हमेशा कंप्लेन करता है कि सर मुझे ये बेटर तरीके से कैसे होगा ये बताओ, सर मेरा ये टारगेट कैसे होगा ये बताओ, सर ये, सर वो, सर वो, सर वो, हमेशा पीछे पड़ा रहता है अपने सक्सेस के लिए। तो आप मुझे बताओ, एक एक्टिव डाउनलाइन था, एक नॉन एक्टिव था, तो आपका जो अपलाइन है, या फिर जब आप अपलाइन बनोगे, कैसा डाउनलाइन अच्छा मानोगे, आप कैसा डाउनलाइन चूज करोगे? जो डाउनलाइन फर्स्ट में था, जो इनएक्टिव है, जो हमेशा अपने फायदे पे सीनियर को कॉल करता है, लेकिन जब काम करने की बारी आए बहानेबाजी करता है, ऑफिस रेगुलर नहीं है, ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड नहीं करता है, एक्टिव नहीं है, वैसे लोगों को पसंद करोगे? या फिर जो एक्टिव है, जो हमेशा पूछता रहता है, जो हमेशा सपोर्ट मांगते रहता है, जो हमेशा मीटिंग कराने की बात करता है, लर्निंग की बात करती है, रिजल्ट की बात करता है ना, जो हमेशा अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करने की बात करता है, सर ये मुझे सिखा दो, ये करवा दो, वो करा दो, है ना, किस डाउनलाइन को पसंद करोगे? एक्टिव डाउनलाइन को। तो सेम तरीका से जो आपका अपलाइन है वो भी उसी डाउनलाइन को अच्छा मानेगा, जो हमेशा रेगुलर मीटिंग्स लगाता है, ऑफिस जाता है, सीनियर को मानता है, सीनियर से पूछता है। तो हमेशा आपने अपना सीनियर का टाइम चुराना है। सीनियर आपके पास में नहीं आएगा, आपको सीनियर के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर के पास में बहुत सारे अलग अलग टीम है, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप सीनियर बनोगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन आपने अपनी सीनियर के पास में जाना है, टाइम मांगना है, लर्निंग लेना है, जो भी सपोर्ट हो सकता है लेना है। सो मेक योर अपलाइन योर बेस्ट फ्रेंड, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम बताने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, ऑनरशिप एंड मास्टरी। ऑनरशिप एंड मास्टरी इज द सेवेंथ फंडामेंटल इन दिस बिजनेस। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? ऑनर, ऑनर समझते हो ना, फॉर एवर बिजनेस ऑनर, ऑनर मतलब मालिक, मालिक समझो अपने आप को।
मालिक समझना है अपने आप को, ठीक है। तो ऑनरशिप का मतलब हो गया मालिक समझना, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस का मालिक मैं हूं, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बोलना है, हमारा नहीं बोलना है, उसका इसका कुछ भी नहीं, मेरा। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर वन बिजनेस इज नॉन एज ओनरशिप, ठीक है। तो आपको इस बिजनेस का ना खुद को रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे पार्ट टाइम में कर लो, चाहे फुल टाइम में कर लो, लेकिन सम टाइम में कभी भी नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे मान लो कल को आप एक दुकान खोलते हो, कल को कभी अगर आप एक दुकान खोलते हो, तो क्या लगता है आप ऐसा बोलोगे आज नहीं खोलता हूं, है ना, 4 दिन आप सोए रहे, कभी मन किया 2 दिन खोला, ऐसा करोगे? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि आपने लाखों रुपए लगाए हुए हैं, तो उस टाइम पे ये बोलोगे ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा दुकान है, रोज सुबह शाम जाओगे, झाड़ू पोछा बर्तन भी करोगे, सीरियस होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे। और इसीलिए किया क्योंकि रेंट भरना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सामान खरीद के रखना पड़ता है, ऑलराइट, लोन पे करनी है, बहुत सारी चीजें, इसीलिए आप रेस्पॉन्सिबल बने, इसीलिए आप रेस्पॉन्सिबल बने। तो सेम प्रकार से आपको फॉरएवर के अंदर भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बट फॉरएवर का मजेदार बात यह है कि आपको लाखों रुपए की स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सामान इंफ्रास्ट्रक्चर है ना मंगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो। तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, सीरियसनेस नहीं होता है, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाता है, राइट। तो आपको अगर कामयाब होना है, सेवेंथ फंडामेंटल, ये बिजनेस मेरा है, सक्सेस हूं फेलियर हूं, सक्सेस बनाओ फेलियर बनाओ, ये मेरा खुद का है, तो मुझे अगर सक्सेस होना है मुझे ही काम करना पड़ेगा। स्वर्ग अगर मेरे को जाना है तो मरना भी मेरे को ही पड़ेगा। खुजली मेरे को लगी है सक्सेस का, कामयाबी का, तरक्की का, लग्जरी लाइफस्टाइल ड्रीम का, तो खुजाना भी मेरे को ही पड़ेगा, कोई और आके आपकी पीठ नहीं खुजाएगा। लाइक वाइज इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ऑनरशिप एंड मास्टरी, मास्टरी यानी कि सेम वर्क सेम टास्क डे बाय डे रिपीटेडली भी करते रहो, मास्टर योर फील्ड, मास्टर योर सेक्टर, यानी कि आपसे बढ़िया आपसे बेहतर कोई इस दुनिया में कर ही ना पाए, दैट इज नॉन एज मास्टरी। इतना अच्छे से करो कि आपसे बढ़िया आपसे जबरदस्त तरीके से आपसे अच्छा कोई इस दुनिया में कर ही ना पाए, दैट इज मास्टरी। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सेकंड, आगे बढ़ते हैं फिर से वन सेकेंड, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, आगे शेयर कर दो अपनी टीम में, ठीक है। चलो, आई होप सब्सक्राइब कर दिया होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं आपके सक्सेस के लिए, तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ मेंटरशिप, एट्थ फंडामेंटल, पावर ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप सबसे सुना समझ में आता है, इस दुनिया में जितने भी महान लोग थे उन सब के मेंटोर थे। आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत के अंदर सबसे बड़े धनुर्धारी आप मानते हो अर्जुना को, है ना, या फिर कर्ण को, उनके भी खुद के मेंटोर थे। अब जो कर्ण है उनके मेंटोर थे, है ना, मामा शकुनी या फिर कौरव, तो उनको जो मेंटोर देने वाला पर्सन था उसका मेंटोरशिप अच्छा नहीं था, नेगेटिव था, दैट्स वाई पराजित हुए, डिफेट हुए। लाइक वाइज आपका इस बिजनेस के अंदर भी मेंटोरशिप का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट, ठीक है। तो सेम तरीके से जैसे महाभारत में कृष्णा को भी मेंटोर, सॉरी अर्जुना को भी मेंटोर चाहिए थे, कृष्णा वहां पे मेंटोर बन के बैठे थे, लाइक वाइज इस बिजनेस के अंदर भी आपको मेंटोरशिप चाहिए होगा। सो मेंटोर कौन होता है? मेंटर वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है जो आपसे पहले आपके बिजनेस के अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी देखता है। जब तक आपको पता नहीं होता है ना कि आप ये कर सकते हो, उससे पहले आपका मेंटर समझ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या धमाका मचा सकते हैं। सो मेंटर इज द पर्सन जो आपके अंदर कैपेबिलिटी देखता है। बस सोच के देखो, इससे पहले हमने कोई बिजनेस किया नहीं किया, हमारे लाइफ में कोई मेंटर था माँ बाप के अलावा, टीचर के अलावा? नहीं थे, ठीक है। एक होता है हमारे एजुकेशन के अंदर मेंटर यानी कि टीचर, और लेकिन आप बिजनेस के अंदर आ चुके हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर ऐसे मेंटर चाहिए जो ऑलरेडी आपके फील्ड के अंदर चैंपियन हो, जो ऑलरेडी एक सक्सेस हासिल करके बैठे हो। एंड सेकेंडली, मेंटरशिप क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है ना, जहां पे आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, है ना, उसको आपसे बेहतर आपका सीनियर समझ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियरिफाई योर डाउट, ठीक है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आई है, लेकिन क्या लगता है आपसे पहले आपके सीनियर को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? डेफिनेटली आया होगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। एंड जो फंडामेंटल की बात करी थी अभी, है ना, ट्रेनिंग्स एंड द मीटिंग्स आर द लाइफ लाइन, ट्रेनिंग्स और मीटिंग को भी छोड़ना नहीं है, तभी जाके आप मेंटरशिप का फायदा उठा पाओगे। और मेंटर एक पर्सन होता है जो आपको गोल को अचीव करने के लिए, आपकी गोल को अचीव करने के लिए और ज्यादा इंपावर करता है, आपको पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको हमेशा आगे करता है, सपोर्ट करता है। इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, इमोशनल काउंसलिंग भी हो सकता है, और अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है, गाइड करता है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, सो 8th पॉइंट आज आपने सीखा, आई होप नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन शेयर हुआ है,
ठीक है, चलो। सो एंड नेक्स्टली, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर के अंदर जब आप काम करते हो, यहाँ पे मेंटोर को हायर करने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बोला था बिलीव इन सिस्टम, तो आपको इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक बना बनाया मेंटोर मिलता है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, आपको इस मेंटोर को ना बेस्ट फ्रेंड बना के रखनी पड़ेगी। जितने भी लोग देखते हो आप आज, अगर आपके फेवरेट पर्सन है ना सचिन सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर विराट कोहली हैं, या फिर महेंद्र सिंह धोनी है, या फिर कोई भी हो सकता है, उन सब के खुद के एक मेंटोर है, कोच है, गाइड करने वाला इंसान। लेकिन आपको भी लाइक वाइज मेंटोर को साथ देना पड़ेगा, मेंटोरशिप लेना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटोरशिप का समझ में आया क्या फायदा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इज द विनिंग फॉर्मूला। टाइम मैनेजमेंट इज द विनिंग फॉर्मूला। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बिजी हो जाता हूं, मैं इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं। बट आप सोच के देखो, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, आपके सीनियर के पास में भी 24 घंटे ही हैं, है ना। एंड दुनिया के महान लोग, बिल गेट्स, मार्क जुवेनबर्ग, है ना, जेफ बेजोस, अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, रतन जी, है ना, जितने भी लोग हैं, उन सबके पास में 24 घंटे हैं। और 24 घंटे को कैसे मैनेज करना है, दैट इज अ स्किल। आपके टाइम को मैनेज कैसे करना है, दैट इज अ स्किल। सो आगे के चैप्टर में हम सीखने वाले हैं मैनेज कैसे करते हैं टाइम को, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला देता हूं आपको, एक फॉर्मूला देता हूं, एमबीपी फॉर्मूला, एमबीपी फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर पता है क्या होगा, सबसे पहले तो आप 3 तरीके से अपने टास्क को डिवाइड कर दो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि आपने डेली उठ के अपना खुद का एक शेड्यूल बनाना है, सारा काम लिख दो वहां पे। लेकिन जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जो आज करने ही करने हैं वो एक तरफ साइड में कर दो, और उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो होता है, यानी कि आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, ऐसे टास्क को आप सेकंड ना कैटेगरी में लिख लो। एंड सेकेंडली, सेकेंडली जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी एक साइड में आप लोग लिख लो। एंड जो लेस इंपॉर्टेंट होता है और जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर फोकस कभी नहीं करना है, उस पर फोकस कभी नहीं करना है, और सबसे ज्यादा फोकस रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को ही आपने काम करना है। एक और फॉर्मूला देता हूं आपको टाइम मैनेज करने के लिए, इसको बोलते हैं वॉरेन बफेट टेक्निक। वॉरेन बफेट जो दुनिया के है ना शेयर मार्केट के अंदर है ना हीरो माने जाते हैं, किंग माने जाते हैं, उनका एक टेक्निक है। वो क्या करते हैं, 20 से लेके 25 टास्क लिखते हैं, 20 से लेके 25 टास्क लिखते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और उसमें से 5 टास्क को वो करते हैं, बाकी सारा का सारा डिलीट, बाकी सारा का सारा डिलीट कर देते हैं, वो टच नहीं करते हैं। 20 टास्क में से 5 टास्क को उठाते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और वही 5 को करते हैं, बाकी रहे 15 उसको कोई भी टच नहीं करता। ऑलराइट, तो टाइम मैनेजमेंट इज अ विनिंग फॉर्मूला। जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है, नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सुन के तो जाओगे, पर सुनी हुई चीजें कितने दिन याद रहेगा। लेकिन अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, है ना, फिर आप अपने टाइम में, आने वाले समय में अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को दिखा पाओगे, समझा पाओगे। यही एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने इतनी मीटिंग दी आपको, है ना, यही चीजें जाके डेली आप सिखाओ ना, डेली जाके थोड़ी थोड़ी भी अगर आप वहां पे बताने लग गए, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे ही ट्रेन हो जाएंगे। तो 10th फंडामेंटल है इस बिजनेस के अंदर, डेली चॉइसेस। क्या है, डेली चॉइसेस, अनहिडन, सॉरी, अनसीन सीक्रेट है ये सक्सेस का, डेली चॉइसेस, डेली चॉइसेस, ABCD, आगे बताऊंगा ABCD, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, यू गाइज आर ऑसम। आप सब लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोगों को ऐसे ट्रेनिंग मिला हुआ है। मुझे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से मैसेज आता है कि सर हमारी टीम का एक मीटिंग कर दो, पर बिलीव मी गाइज ऐसे ट्रेनिंग में उनको देता ही नहीं। मुझे हवाबाजी मोटिवेशन की बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, मुझे प्रैक्टिकल चीजें सिखाने में, लिखाने में और बताने में मजा आता है, ठीक है। सो विदाउट स्लाइड मैं कभी मीटिंग करता ही नहीं हूँ, और मेन मेन चीजें बता के जाऊंगा, हवाबाजी नहीं करूंगा। बट हो सकता है आपके 90% सीनियर काम को बताने के वजह, कैसे करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको बताने के वजह आपको मोटिवेशन दे के चले जाएंगे, मोटिवेशन दिखा के चले जाएंगे, आगे आग वीडियो दिखा देंगे, है ना, और अलग अलग चीजें, ठीक है। सूरज की तरह उगना है तो जलना भी पड़ेगा, है ना, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। एंड सेकेंडली, सेकेंडली अगर आप 5 लोगों के साथ में रहे तो 5 लोग जैसे बन जाओगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन 5 अमीर लोगों के साथ में रहे, आप भी अमीर बनोगे, क्या गारंटी है। आप बोलोगे सर गारंटी है, ऐसी बात कर दी, लेकिन व्हाई द हेल 5 पीपल विल हैंग आउट विद यू। मतलब मैं गरीब हूं, बहुत ज्यादा गरीब हूं, लेकिन मेरे साथ 5 अमीर लोग क्यों रहेंगे भाई। जब तक मैं अमीर नहीं हूं वो लोग रहेंगे क्या, नहीं ना। संग संग गति, ठीक है, संगति को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे मोटिवेशन वाली चीजें होती है, सो आई डोंट लाइक मोटिवेशन एट ऑल, अच्छी चीज है, बट मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। कहने के लिए मेरे अंदर मेरे से खतरनाक मोटिवेशनल स्पीकर शायद इस दुनिया में नहीं है,
ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं मोटिवेशन के अंदर आ जाऊंगा ना, मोटिवेट करने में स्टार्ट कर दूं ना, मैंने लोगों को रुलाया भी है, मैंने लोगों को रुलाया भी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीजें, बट मोटिवेशन से काम नहीं चला। मोटिवेशन इज लाइक अ बलून। बलून देखा है आपने? बलून कैसा होता है, हवा से भर जाता है, बट घर पे गए या फिर कोई काम किया, कोई टास्क किया, पिंच पिन से आपने पिंच कर दिया, सारा खत्म, है ना। होता है ना मोटिवेशन। मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है, रिजल्ट परमानेंट होता है, रिजल्ट की वजह से जो मोटिवेशन आता है दैट इज परमानेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हो गया है ना। चलो, डेली चॉइसेस जो आप चूज करते हो दैट इज द डार्क रियलिटी फॉर सक्सेस, ठीक है। अनसीन साइड ऑफ सक्सेस है ये, जो आपने देखा ही नहीं है वो साइड है। दो सिक्के होते हैं, दो सिक्के होते हैं। फेलियर का तो आपको पता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपका चॉइसेस ही आपको अमीर बनाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ABCD, ABCD, ठीक है। ए का मतलब होता है आफ्टर, बी का मतलब होता है बर्थ, आफ्टर बर्थ। डी का मतलब होता है, ABCD बताया था, सी अभी नहीं बताऊंगा, सी बाद में बताऊंगा, डी बता दूं पहले। आफ्टर बर्थ, ए मतलब आफ्टर, बी मतलब बर्थ, आफ्टर बर्थ डी होता है, डी इज आवर डेथ। लेकिन बीच में सी था ना, सी, दैट इज आवर चॉइसेस। तो बर्थ और डेथ के बीच में सी है, दैट इज चॉइसेस। सो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी लाइफ सी की वजह से, चॉइसेस की वजह से चेंज होते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? तो मेरे अंदर ये चॉइसेस है, मैं मीटिंग करूं या ना करूं। आपके अंदर भी ये चॉइसेस है कि आप इस मीटिंग को मॉर्निंग में 8 बजे अटेंड करो या ना करो। आपके अंदर भी चॉइसेस है, नोट बनाओ या ना बनाओ। आपके अंदर भी चॉइसेस है, ऑफिस डेली रेगुलरली जाओ या ना जाओ। आपके अंदर भी चॉइसेस है, आप प्रेजेंटेशन डेली करो या ना करो। आपके अंदर भी चॉइसेस है, आप मीटिंग को डेली लगाओ या ना लगाओ। तो जैसा आपका डिसीजन होगा, जैसा आपका चॉइसेस होगा, वैसे ही आपका रिजल्ट होगा, दैट इज गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। दो पर्सन है, ए और बी। ए ये चूज करता है, ए, कि मैं डेली उठूं, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दौड़ूं, भागू कूदू, थोड़ा सा, है ना, जंपिंग करके आऊं, थोड़ा सा योगा वगैरह करूं, ठीक है। और 6 बजे उठ के ये सारी चीज करने लग जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली बी एक पर्सन है जो 9 बजे तक सोता रहता है। कभी वो सुबह नहीं उठा, कभी वो भागने दौड़ने का काम नहीं किया, कभी योगा जिम स्पा कुछ भी नहीं। 9 बजे तक सोया रहता है, 10 बजे खाना खाता है, काम पे भाग जाता है, ठीक है। और शाम को घर लौटता है, 12-12 बजे तक फोन चलाता है, 2-3 बजे तक गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर सुबह 9 बजे उठता है, फिर से वही। तो आप बताओ किसका हेल्थ अच्छा रहेगा? एक आदमी है जो सुबह सुबह उठ के, है ना, 2-3 पुशअप डेली लगा रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 पुशअप डेली लगा रहा है, लेकिन 20 साल के लिए कंटिन्यूसली। और एक पर्सन है जो डेली एक समोसे खाता है, न जिम न योगा न कुछ भी, ठीक है। तो आप बताओ दोनों के हेल्थ में कैसा इफेक्ट पड़ेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ चॉइसेस। एक पर्सन है जो रात, है ना, सुबह 9 बजे तक सोया रहता है, और एक पर्सन है जो 8 बजे उठ के 9 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटे में 10 पेज किताब का पढ़ता है, 10 पेज बिजनेस बुक्स पढ़ता है। आप बताओ किसकी रिजल्ट बहुत ज्यादा बेस्ट होगा? समझ में आ रहा है, ठीक है। चॉइसेस मेक द पर्सन बेटर। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में, सॉरी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में एक ही चीज का फर्क है, दैट इज चॉइसेस। तो अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग वो चूज करते हैं, वो करना पसंद करते हैं, जो गरीब लोगों को, है ना, जो पुअर मेंटालिटी के लोगों को करना पसंद नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। गरीब और अमीर, या फिर इसको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज देयर चॉइसेस। तो जो अनसक्सेसफुल आदमी है ना, अनसक्सेसफुल आदमी है, वो करना पसंद नहीं है उसको, जो अमीर लोग करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो होता क्या है, सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना पसंद नहीं है, फिर सक्सेसफुल लोगों को वो मिलता है जो अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं मिल पाता है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ चॉइसेस। समझ में आ गया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड सेकेंडली आपके जितने भी टाइम ड्रेनर है ना, टाइम मतलब समय, ड्रेनर मतलब खराब करने वाली चीज है, वो सब के सब हटा दो। गेम्स हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकते हैं, दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा यूज ही नहीं करूंगा, दिन में 15 मिनट से ज्यादा यूज ही नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट होनी चाहिए आपका। सोशल मीडिया से कुछ नहीं आता है, एक रील्स देखने पहुंच गए, 10-10 15-15 रील्स आप देख लोगे, 2-3 घंटे 2.5 घंटे कैसे चलेगे पता ही नहीं लगेगा। कुछ लोगों तो ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम है कि रात में अगर 100 MB डाटा भी बच जाए ना, उसका भी दिक्कत है। जियो ने बड़ा तमाशा किया हुआ है अभी। इंडिया पीछे पड़ने का मेन रीजन है ये। वो क्या है? सोशल मीडिया, या फिर अभी जो इंटरनेट फैसिलिटी है ना, उसकी वजह से लोग स्लो पड़ गए हैं, लोग की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। जो दिमाग आपने क्रिएटिविटी में लगाना था, वो दिमाग आपने फोन पे रील्स दिखाने में लगा दिया। 2-3 घंटे पता नहीं लगता है, डेली 2 घंटे भी वेस्ट किया ना भाई, महीने में आप कितने 60 घंटे खराब करो। साल में आप 700 घंटे, 700 आवर्स खत्म कर रहे हो अपना खुद का। सोच के देखो, एक आदमी जो 700 घंटे खत्म कर रहा है, और एक आदमी जो डेली 2 घंटे प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करता है, तो देखो लाइफ कहां पहुंच जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ चॉइसेस। और दूसरी चीज, एक ही दिन के अंदर 100% चेंजेस नहीं आएगा।
एक ही दिन के अंदर 100% चेंजेस नहीं आएगा, आपको 1% बेटर होना पड़ेगा, आपको 1% इंप्रूवमेंट लाना है। वो कैसे, बताता हूँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डेली 5 घंटे फोन यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, तो अब आपने अगले दिन ही ये डिसाइड किया कि मैं एक ही घंटे यूज करूंगा, नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का डायलॉग बताऊं, कल से तो नहीं पिएंगे, क्या कल से तो नहीं पिएंगे, बट क्या लगता है कल से छूट जाता है क्या, नहीं ना, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कंप्लीटली ऑफ कर दूं, ड्रे कर दूं, है ना, सॉरी, ड्रेन कर दूं, ड्राई कर दूं। डेली अगर 5 सुट्टा मारता है ना, डेली अगर वो आदमी 5 सुट्टा मारता है, तो उसको ऐसा नहीं कि पूरा ही ऑफ हो जाना चाहिए था, पूरा ही पीना ही खत्म करना चाहिए था, उसको ऐसा करना था 4.5, 2 कस लेने से पहले ही उसको बुझा देना चाहिए था। इतना अभी किया ना, बहुत है मेरे भाई, 1% इंप्रूवमेंट करना है। अगर आप इससे पहले किताब नहीं पढ़ रहे थे ना, डेली आप 4 पेज ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इससे पहले अगर आप ट्रेनिंग नहीं लगा रहे थे ना, डेली आप 5 मिनट लगाओ, पर लगाओ, 1% इंप्रूवमेंट लेके अगर आ गए लाइफ में, पता है क्या, पूरे साल में आप 3 गुना ज्यादा चेंजेस ला चुके होंगे अपने अंदर। यानी कि 1 साल के दौरान में जो आप आज हो, उससे 3 गुना बेटर इंसान बन जाओगे, 3 टाइम्स बेटर इंसान बन जाओगे। तो चॉइसेस आपके अंदर है, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग मीटिंग लगाना या नहीं लगाना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, इस वीडियो को अलग अलग लोगों पे भेजना या ना भेजना। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो पड़ा रहेगा, कहीं भी चला जाएगा। ठीक है, यही चीजें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवर अगर आप कर रहे हो, गेट अप, उठो, उठो, एक्सरसाइज करो, खाना वगैरह खाओ, है ना, क्योंकि फॉरएवर करते वक्त आपको मेंटल प्रॉब्लम होती है। मेंटल प्रॉब्लम इन द सेंस, हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, हमारा दिमाग हमारा, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है, बोलने का, चिल्लाने का, समझाने का काम होता है। दैट्स वाई आप हमेशा पतले लगोगे, और उसमें भी खाना नहीं खाया फिर तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले गेटअप, एक्सरसाइज करो, बॉडी को हेल्दी रखो, क्योंकि दुनिया में करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ चली गई, काम नहीं आएगा। फिर खाना खाओ, खाना खाने के बाद आप काम करने चले जाओ, जिस बिजनेस के अंदर आप हो उसको करो, घर पे आओ, मीटिंग करो, सेशन लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, टीम से बात करो, और खाओ पियो सो जाओ। इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, बिग ड्रीम के लिए बड़ा सेक्रीफाइस ही चाहिए। जितनी बड़ी कामयाबी होती है, उतना बड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफिकेशन करनी पड़ेगी, और डेली एक्शन होना पड़ेगा आपका खुद का, एंड लेजर लाइक फोकस, लेजर लाइक फोकस। अच्छा, ये जो सन है ना, सन, सन यानी कि सूरज, सूरज का रोशनी, क्या लगता है, कभी धरती पे आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है, कभी मंगल में चला गया, कभी, है ना, चांद में चला गया, कभी शनि ग्रह पे पहुंच गया, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। डेली उसकी किरण, उसकी रोशनी पृथ्वी में आ रहे, धरती पे आ रहे हैं ना, हमारे अर्थ में आ रहा है। लाइक वाइज आपका फोकस भी डेली एक ही होना चाहिए, एक ही गोल, एक ही फोकस, लेजर लाइक फोकस, एक ही फोकस, है ना। समझ में आ रहा है, भगवत गीता के अंदर एक चीज कहा गया है, दैट इज एक हु फोकस, सॉरी फोकस नहीं, वहां पे कुछ और था, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, एक ही फोकस होना चाहिए आपका, एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपका, 2 लक्ष्य में नहीं होगा। 2 निर्णय कर लिया तो कभी नहीं होगा, एक ही फोकस रखना है। वो क्यों, मैं बताता हूँ, 2 पेन ले लो हाथ में, 2 पेन ले लो, इधर एक, इधर एक, इससे मैथ लिखो, इससे साइंस लिखो, सॉरी, इससे मैथ लिखो, आप इसे कोई और लैंग्वेज लिखो, चलो इससे हिंदी लिखो, इस हाथ से एक साथ लिखना है। 3 इडियट में देखा है ना, 2 हाथ से लिखता था, वैसे ही एक से आप हिंदी लिखो, एक से आप इंग्लिश लिखो, अपना नाम लिखो, एक साथ होगा, नहीं होगा, क्योंकि फोकस 2 तरफा बढ़ गया। एक ही फोकस, ना ही स्टडी होगा, ना ही पढ़ाई होगा, ना ही घर परिवार, ना ही गर्लफ्रेंड, नहीं बॉयफ्रेंड, एक ही चीज पे फोकस करो। गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड के पीछे भागो, फॉरएवर नहीं। फॉरएवर चाहिए तो बहुत कुछ छूट सकता है बॉस, बट मैंने बताया था, टाइम मैनेजमेंट इज अ लर्नेबल स्किल, आप सीख सकते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ दो, छाड़ दो सारी चीजें, ठीक है, फिर मेरे को ब्लेम मत करना, मेरे यूट्यूब चैनल को उड़ा मत देना, गोला बारूद मत फोड़ देना फिर मेरे घरों में, ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन मैंने एक ही फोकस, सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटीज, अगर प्यार करने वाली होगी ना बॉस, प्यार करने वाली होगी ना बॉस, ठीक है, 1 साल बाद भी आपके लिए रुक के रहेगी, वरना चली जाएगी किसी के पास। दूसरी चीज, प्यार से काम नहीं चलता है, प्यार से घर नहीं चलता है, पैसा चाहिए होता है। प्यार पहले पहले चाहिए होता है, बाद में पैसे चाहिए होता है। पैसे अगर नहीं है ना, पैसे वाले ले जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11th पॉइंट, प्रिंसिपल फाउंडेशन इस बिजनेस के अंदर, वो है 11th पॉइंट, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज अ गेम चेंजर। आपको इस बिजनेस के अंदर धमाका करने के लिए, सुनामी लाने के लिए, भूचाल भूकंप लाने के लिए, आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। हेलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग क्या होता है, खुद की डायरेक्ट खोलना पड़ेगा, खुद के डाउनलाइन बनाने पड़ेंगे। जितने भी लोग मरे पड़े हैं एक डाउनलाइन में ही, 6 महीने से रुके हुए हैं, हेलो, आपका बिजनेस सबसे ज्यादा खतरे में है। आपके सीनियर बता बता के थक गए होंगे, लेकिन आज तक आपने सुना नहीं होगा, फोकस नहीं रखा होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियर को गिरते हुए देखा है, मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनी के लोगों को गिरते हुए देखा है, जिनकी डाउनलाइनें नहीं थी,
जिनके डाउनलाइन नहीं थी, जिनकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं था, तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज अ गेम चेंजर। एटलीस्ट आप 7 से लेकर 8 डाउनलाइन के साथ में काम करना स्टार्ट करो। डोंट डिपेंड अपन 4 to 5 पीपल, 10-15 डाउनलाइन होनी चाहिए, बट एटलीस्ट कोशिश करना 7 से 8 तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ, बीइंग अ लीडर, बीइंग ऑफलाइन में, यहाँ पे शिवजी भगवान महादेव नहीं आएंगे, शिव शंकर नहीं आएंगे गले में सांप लटका के आपको बताने के लिए। क्या पता भगवान ने मेरे को भेजा हो आपको बताने के लिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ए गेम चेंजर। हेलो, दिमाग में घुसा दो। अगर समझ नहीं आ रहा है ना, आप भी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, बाद में समझोगे, पर बाद में पछताने से बढ़िया आप भी पछताओ ना। समझ में आ रहा है? तो 11th नंबर था पर्सनल स्पॉन्सरिंग। खुद की डाउनलाइन खोलो। नेवर मेक फील लाइक वर्किंग टू टीम। यानी कि जो आपका टीम है ना, वो देखती है मैम की खुद की डाउनलाइन नहीं खुल रहे हैं, खुद के टीम नहीं बन रहे हैं, दूसरे लेक्स नहीं खुल रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं खोलो खोलो खोलो, तो नहीं चलेगा भाई। पहले करके दिखाओ। और आपके भी डाउनलाइन खुलते रहने चाहिए, आपके भी स्पॉन्सरिंग खुलते रहने चाहिए, आपका चेक बनता रहना चाहिए, तब जाके आपकी पुरानी टीम जो सोई पड़ी है ना, वो उठ के आएगी। आप कुछ 6 महीने से 7 महीने से सोए हुए हो, क्या लगता है आपकी टीम जागेगी? ना 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 ना। आपका काम है उनको सपोर्ट करना, मेंटरशिप देना, ट्रेनिंग देना, सिखाना, समझाना। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, ये किसने बोला कि गार्डन में डाली हुई सारे बीज उग जाएंगे? जब आप बीज को डालते हो है ना गार्डन में, कुछ चिड़िया चुग के ले जाती है, यानी कि दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। कुछ क्या होता है, बंजर जगह पे, बंजर समझते हो क्या होता है, रेगिस्तान जैसी जगह पे पहुंच जाता है, जहां पे वो उसको पानी नहीं मिल पाता है, जहां पे धूप नहीं मिल पाता है, वो दबके रह जाता है। उसका मतलब जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जो आपके डाउनलाइंस है, कुछ तो दूसरी कंपनी में भाग जाएंगे, कुछ ऐसे जगह पे होंगे वो डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, वो जग ही नहीं पाएंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे बीज से ऊपर, और कुछ ही होंगे जो निकलेंगे और अच्छे खासे पौधे बन के आगे लहराएंगे। ठीक है, तो सेम लाइकवाइज आपको भी समझना पड़ेगा। आपके द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक दो डाउनलाइन आने वाले टाइम में लाखों रुपया नहीं देंगे। क्या पता आने वाले टाइम में वही बिजनेस करने से मना कर दे, वही बिजनेस से डिमोटिवेट होकर छोड़ दे। आप तो एक के भरोसे में बैठे थे ना, अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? बहुत सारे लोगों को कोरोना के टाइम में पता लगा होगा कि एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रह के नहीं चलेगा, तो उनको उस टाइम में पता लगा। तो लाइक वाइज एक दो डाउनलाइन पे मत रहना। ठीक है। एंड दूसरी चीज, जब आप नए 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 डाउनलाइन बनाते हो ना, तो नए डाउनलाइन के अंदर एनर्जी होता है, करेज होता है, जज्बा होता है, उसको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। जब आप नए नए थे, जो जोश जांगर आपके अंदर था, वैसा ही जोश जांगर आपके डाउनलाइन के अंदर आएगा। वो फायर लगा देगा, वो आग लगा देगा आपके अंदर। ठीक है। अगर आप कभी डिमोटिवेट हो गए, अगर आप खुद कभी डिमोटिवेट हो गए, तो आपका जो नया स्पॉन्सर है, आपका जो नया डाउनलाइन है, वो आपको खुद मोटिवेटेड कर देगा, क्योंकि उसके अंदर विल पावर ज्यादा है और आपके अंदर स्किल पावर ज्यादा है। पहले आपके अंदर विल बहुत ज्यादा था, विल समझते ना क्या होता है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे कर देंगे, है ना, आग लगा देंगे, आज जी 10-12 लोगों की टीम तो ऐसे बना देंगे। पर धीरे 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 आपको स्किल अप होता रहा और विल पावर डाउन होता रहा। यानी कि स्किल तो आ गया, कैसे समझाना है ना, बताना है, प्रेजेंटेशन फॉलो अप, ये वो कॉलिंग, सारी चीज आ गई, बट आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है। तो उस टाइम में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्किल किसको ज्यादा है, आपको या आपकी डाउनलाइन को? जो अभी नया नया आया है, स्किल आपके अंदर ज्यादा है। बट विल पावर किसके अंदर ज्यादा है, आपको या आपके डाउनलाइन के अंदर? तो अपना स्किल प्लस डाउनलाइन का विल पावर, विल विल मोटिवेशन यूज करो और काम में धमाका मचाओ। इससे क्या होगा, आपका चेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंडली, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई बड़ी टास्क नहीं है यार, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड बिलीफ सिस्टम। ठीक है। अगर आप कंपनी की सारी चीज को फॉलो करते हो, अगर आप यही 11 पॉइंट को भी फॉलो करते हो, तब भी आप हर महीने 2-3 डाउनलाइन तो खोलोगे ही खोलोगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लेट ना हो जाए, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डेप्थ बिल्डिंग, 12th पॉइंट। एक तो मैंने आपको बताया पर्सनल स्पॉन्सरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई में जाना। गहराई में जाना मतलब आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन बनाना है, बहुत सारे डाउनलाइन बनाने हैं, 8वें 10वें 12वें जनरेशन तक पहुंच जाओ आप। इससे क्या होता है, इससे आपके पूरे टीम के अंदर फायर लग जाएगा, आपको इस बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ मिलेगा, फाउंडेशन मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, मोमेंटम मिलेगा, और सिक्योरिटी रहेगी। कोई लोग छोड़ के भी नहीं जाएंगे। राइट डुप्लीकेशन करना है, लेकिन क्या करना है, राइट डुप्लीकेशन करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, आपने एक डाउनलाइन बनाया, आपने एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया और 6 महीने तक उसको ऐसे ही रहने दे दिया, ये नहीं करना है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने के बाद उस पर्सन का 2-3 लोगों की टीम बनाने पे हेल्प करो, और 2-3 लोगों की टीम बनते ही उनको बोलना है आगे 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 डुप्लीकेट करते रहे। तो डेप्थ बिल्डिंग में भी, यानी कि डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई में जाके टीम बनाना है। आपके 5वें 6वें 7वें 8वें जनरेशन तक आपको पहुंच जाना चाहिए। ऑलराइट, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डेप्थ बिल्डिंग आपको सिक्योरिटी देती है, स्ट्रेंथ देता है, फाउंडेशन देता है, बिल्डिंग को गिरने से बचाता है। क्या पता आपके 7वें 8वें 9वें है ना 10वें जनरेशन में कोई अच्छा बंदा आ जाए और मैनेजर बन जाए,
ये भी होता है ना, ठीक है। जिस दिन वो 10वें डाउनलाइन मैनेजर बन जाएगा, उस दिन आपके 8 के 8, 9 के 9, 10 के 10 सीट डाउनलाइन क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे, इनकरेज हो जाएंगे, वो लोग मोटिवेशन में आ जाएंगे, वो लोग तहलका मचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फायर हमेशा नीचे लगाना चाहिए, डाउनलाइन में लगाना चाहिए। एक बार 10वीं जनरेशन में, 10वीं डेप्थ में, 10वीं लेग में आपका डाउनलाइन का फायर लग गया, आग लग गया ना, ऊपर अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेप्थ बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना। अगर आपके 5 लोग डाउनलाइन है तो 5 के 5 5 बना दो, उन 5 के भी 5 5 बनाने में फोकस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन, क्या डुप्लीकेशन, इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने जो भी चीजें सीखा वही चीजें सिखा रहा हूं, और हम डुप्लीकेट होके आए, हमारे डीएनए भी डुप्लीकेटेड है फ्रॉम आवर जेनेटिक्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तभी फेस मैच करते हैं ना, सिमिलर सिमिलर होते हैं, आंखें मैच करते हैं ना, होंठ मैच करते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइज आपको भी इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन लाना है। आपने हमेशा एक चीज सुना होगा, फॉरएवर लिविंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। बट आपने खुद का कुछ भी एडिट नहीं करनी है, डुप्लीकेट करना है, जैसा आपने सीखा है सेम चीज, ठीक है। तो बैकबोन है इस बिजनेस के अंदर, जो आदमी डुप्लीकेट करना और कराना सीख गया, मैंने क्या बोला, जो आदमी डुप्लीकेट करना और कराना सीख गया वो इस बिजनेस के अंदर राजा है, किंग है, किंग है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, लोग वो नहीं करते हैं जो आप करने को बोलते हैं। लोग वो नहीं करेंगे, लोग मतलब आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप करने को बोलते हो, लोग आपकी टीम वो करेगी जो आप करते हो। मैं कभी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कभी ट्रेनिंग नहीं लेता हूं, मैं कभी ऑफिस जाता ही नहीं हूं, मैं कभी पीपीटी करता ही नहीं हूं, मैंने कभी किसी से गाइडेंस करी नहीं, और मैं लोगों से ये उम्मीद रख रहा हूं कि सारे लोग मेरे टीम मीटिंग लगाए, ऑफिस पहुंचे, टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन करे, फॉलोअप करे, सारी चीज करे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेट गलत हो रहा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ग्लास, क्या है, ग्लास की तरह, या फिर आप बोल सकते हैं हाउस ऑफ ग्लास, शीशे की घर है, कांच की घर है, जिसमें सारी चीजें दिखता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आपकी टीम भी वही चीज डुप्लीकेट करती है। जब हम बच्चे थे ना, बच्चे बच्चे माँ बाप का कहना भले ही नहीं मानते थे, लेकिन माँ बाप की चीजें कॉपी कर देते थे, जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो है ना करते हैं, वही सारी चीज कॉपी करने में हम बहुत ज्यादा माहिर थे। तो आपने भी इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो विदाउट डुप्लीकेशन कर रहे हो, देन समझ लो जॉब कर रहे हो। अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो ना, आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, आपकी बातें, आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग, आपका है ना एवरीथिंग, अगर सामने वाले पर्सन पे, आपकी टीम पे आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो, उनको भी अपने जैसा नहीं बना पा रहे हो, देन आपका बिजनेस खतरे में है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, खुद की कॉपी बनानी है। आप क्या चाहते हो, आपकी डाउनलाइन आपकी तरह हो, या आपसे खतरनाक हो, या आपसे भी बुरे हो, बदतर हो। आप चाहोगे मेरे से भी खतरनाक बने, आपसे भी खतरनाक बनाना तो चाहते हो, पर क्या आपने आप जैसा बनाया? जब आप जैसा बनाओगे, आप जैसा तो आपने बना दिया डुप्लीकेट करके, लेकिन वो खुद का भी कुछ चीजें ऐड करेगा, खुद की कैपेबिलिटी डालेगा, लेकिन आपसे भी खतरनाक वो बन सकता है। बट पहले आप उसको अपना जैसा तो बनाओ। लेकिन सोच के देखो, अपने जैसे कैसे कैसे बनाएंगे, जब फोटो स्टेट पेपर में ही खराबी है, फोटो स्टेट भी तो डुप्लीकेट निकलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया आधार कार्ड प्रिंट करने, और आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए मेरे आधार कार्ड में फोटो ही खराब था, या फिर वहां पे इंक लग गया था, वहां में कुछ चीजें लग गई थी, तो मैंने प्रिंट कराया, तो वैसा ही निकलेगा ना जैसे खराब था, खराब निकलेगा ना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको लेके गया, मैंने सोचा इसको फोटो स्टेट करा देता हूँ, ये खराब है, मान लो ब्लैंक होना था, व्हाइट होना था, पर ऐसा है, काला है। अब इसको मैंने फोटो स्टेट करा दिया, तो क्या लगता है, व्हाइट निकलेगा क्या? ऐसा ही निकलेगा ना। तो आपके अंदर खराबी है, तो आपने डुप्लीकेट बनाया, क्या सोच के बनाया कि अच्छा निकलेगा? नहीं, आपके डुप्लीकेट भी आपका जैसा ही बनेगा। अच्छी चीज डुप्लीकेट करनी है, बुरी चीजें डुप्लीकेट नहीं करनी है। ऑलराइट, समझ में आ गया? समझ में आ गया। स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ, आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। शीशे की ग्लास है, कांच की ग्लास की हाउस है ये, आपकी टीम देखेगी जब आप खुद को इंप्रूव करोगे, और जब आप खुद को इंप्रूव करोगे तो आपकी टीम खुद ब खुद इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगी। तो सोच के देखो, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, आपके अंदर है, आपके हाथों में है ये। आपकी खुद की टीम को अच्छा करवाना या बुरे करवाना आपके अंदर है। आप रोज ऑफिस नहीं जा रहे हो, आपकी टीम जाएगी, जाएगी। आप आपके सीनियर को कॉल नहीं करते हो, रेस्पेक्ट नहीं करते हो, मीटिंग नहीं लगाते हो, ऑफिस नहीं जाते हो, आपकी टीम जाएगी? डेफिनेटली नॉट। आप कार्ड्स नहीं देते हो, इनवाइट नहीं करते, कॉल नहीं करते हो, फॉलोअप नहीं करते हो, क्या आपकी टीम करेगी? डेफिनेटली नॉट। गलती पता लग गई ना। इंजन की स्पीड ट्रेन की स्पीड को बढ़ाती है। इंजन मतलब आप हो, जिसके बिना टीम काम नहीं करेगी। ट्रेन के डिब्बे अलग अलग होता है ना, ट्रेन, ठीक है, डिब्बे लगे होते हैं, तो वो आपकी टीम है। अगर आप चाहते हो आपका ट्रेन चलता रहे, तो आपका इंजन खराब नहीं होना चाहिए। आपका इंजन यानी कि आप आपकी टीम के लिए इंजन हो, और आपकी टीम ट्रेन है। ट्रेन को आगे बढ़ाना है तो इंजन को खतरनाक होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, बाय लीडिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट लीडिंग जो होता है ना, एग्जाम्पल सेट करना होता है। आप एग्जाम्पल सेट करो,
आपकी डाउनलाइन के अंदर, आपकी टीम के अंदर ऐसी चीजें डुप्लीकेट करो कि आपका टीम खुद बोलना स्टार्ट कर दे कि सर के अंदर ये चीज बेस्ट है, सर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। डायलॉग्स भी सेम टू सेम कॉपी जिस दिन होने लग गई ना, तो आपका काम वहीं पे खत्म हो गया। मजा आ रहा है अगर इस वीडियो को देखते हुए, इस नॉलेज को लेते हुए, देन प्लीज मेक श्योर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा एक विजन है, इस चैनल को इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेस्ट चैनल बनाना है, और ये होगा पॉसिबल आपकी वजह से। और ये भी एक नेटवर्किंग ही है। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो ना, मैं भी नेटवर्किंग ही कर रहा हूँ। एक से दो मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, अपनी व्यूज बढ़ा रहा हूँ, या फिर अपने वीडियोस को फैला रहा हूँ। इसको बोलते हैं पब्लिक डिमांडिंग, या फिर इसको बोलते हैं आपका पर्सनल ब्रांडिंग, सॉरी पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने आपको सिखाया होगा ना मीटिंग में, फार्मिंग एंड हंटिंग, तो आज मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। राइट, तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज प्लीज, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, इससे तगड़ा तगड़ा है ना, तगड़ी तगड़ी मीटिंग आपको सीखने को मिलेगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मीटिंग एंड नहीं हुआ है, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। ये था प्रैक्टिकल चीजें, ये क्या था, प्रैक्टिकल चीजें। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो कितनी सारी मीटिंग से मैंने बना के रखी हुई है आप सभी लोगों के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट थिंग हम समझने वाले, अब बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ डिजाइन करके रखी है मैंने आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट, अब लाते हैं थोड़ा सा आपके अंदर जान, अगला अब लाते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो हर एक इंसान जब पैदा होता है ना, हर एक इंसान जब पैदा होता है ना, दो चीज लेके पैदा होता है, नीड्स एंड ड्रीम्स। होता है कि नहीं होता है। आपके घर वाले भी जब पैदा हुए होंगे, उनकी भी खुद की नीड्स थी, खुद का ड्रीम्स था। जाके पूछना अपने मम्मी को, अपने पेरेंट्स को कि पिताजी, माताजी, मम्मी, आप जब जवान थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, क्या आपके अंदर कोई ड्रीम था? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाँ बेटा ड्रीम तो था। बोलेंगे कि ये बनना था, वो बनना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, बोलेंगे ना। बट आप पूछो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, बोलेंगे कि हम किसी को नहीं जानते थे, हमारा ये प्रॉब्लम था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम किसी को जानते नहीं थे, है ना। फिर तुम्हारे दादाजी ने बोला शादी कर लो, फिर हमारी लाइफ में तुम्हारी मम्मी आ गई। अब तुम्हारी मम्मी को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे कुछ करने के लिए, है ना। तो मुझे जॉब ढूंढना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को खिलाना था, पिलाना था, है ना, पढ़ाना, बहुत सारी चीजें थी। फिर कुछ टाइम बाद नालायक को तुम लोग पैदा हो गए, फिर तुम लोगों को भी खिलाना है, पिलाना है, रखना है ना। तो मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता रहा, वो क्या है, नीड्स। और जाके देखो आपकी पेरेंट्स की ड्रीम कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, दूरों दूरों तक आपके पेरेंट्स की ड्रीम फुलफिल नहीं हुए हैं। आज शायद आपकी पेरेंट्स की ड्रीम्स पीछे 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 रहा, और धीरे 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 आपकी पेरेंट्स के ड्रीम्स क्या हो गए, ब्लर हो गए। ऑलराइट नेक्स्ट, नीड्स क्या होता है, नीड्स क्या होता है, अच्छा फोन मिले, चार्जर मिले, रिचार्ज मिले, पढ़ने को मिले, है ना, हॉस्टल का फीस आ जाए, उसके बाद में पढ़ने का खर्चा आ जाए। पेरेंट्स हैं, अगर माँ बाप हो चुके हो, बच्चे पैदा हो चुके हैं, है ना, उनको खिलाना है, पिलाना है, राशन पानी, खर्चे, फीस, बहुत सारी चीजें होती है। दैट इज नीड्स, दैट इज नीड। और हमारे घर वाले एक चीज डायलॉग मारते रहते हैं, बेटा हम तो नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, बेटा हम तो नहीं कर पाए, लेकिन आज जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, सुबह शाम रात दिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं बेटा, कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम लोग कर लो। बोलते हैं ना हमारे घर वाले, क्या बोलते हैं, जो हम नहीं कर पाए वो तुम लोग कर लो, इसलिए हम रात दिन सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हमारे घर वाले बोलते हैं। और सोच के देखो, क्या आप वैसा जिंदगी जी पा रहे हो जैसा आप जीना चाहते हो? डेफिनेटली नॉट। तो आज आप किसके ऊपर फोकस करोगे, नीड्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। बट बराबर करने वाले लोग, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग गलत यहीं पे कर देते हैं, नीड्स के ऊपर फोकस मत करना मेरे भाई, ड्रीम के ऊपर फोकस करना। इसके ऊपर, ड्रीम के ऊपर फोकस करना। नीड्स मतलब आपको इन चीजों के लिए नहीं भागना है, ड्रीम्स के लिए भागना है, विजन बड़ा तगड़ा रखना है, 5-6 साल की विजन रखनी पड़ेगी, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। आज भले ही आपके जेब में कुछ भी नहीं है, 3 साल तक भी कुछ भी ना आए, तब भी आप अपने ड्रीम के लिए काम करो, क्योंकि एक दिन दिल पे ये रहेगा कि यार मैंने अपने ड्रीम के लिए टाइम नहीं दिया। जाके पेरेंट्स को देखो, पूछो उनको ड्रीम फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, उनके ड्रीम तो दूरों दूरों तक धुंधले हो गए, ब्लर हो गए। जाके मम्मी के पैरों में देखना कैसे सैंडल है, कैसे कपड़े हैं। जाके मम्मी को बोलना, मम्मी चलो आज ना शॉपिंग करने जाते हैं, 2-4 कपड़े ले आते हैं। मम्मी बोलेंगे बेटा सोचना पड़ेगा, पापा से पैसे लेने पड़ेंगे, पापा नहीं देंगे, वहां पे फीस में जमा करना है, इधर करना है, उधर करना है। सोच के देखो, प्रैक्टिकली है भाई। तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्या लगता है आपके घर वाले नीड्स के अलावा ड्रीम फुलफिल कर पाए क्या? नहीं ना, नहीं ना। आज आपके ड्रीम है या नहीं है, बताओ। आपके ड्रीम है या नहीं है? ऐसे ड्रीम है कि खुद के दम पे मैं अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मकान खरीदूंगा, है कुछ ऐसा? नहीं ना। अगर होता ना तो ड्रीम के लिए काम करते, अगर होता ना तो आप डिमोटिवेट कभी नहीं होते। पर आप क्यों बोल रहे कि सर डिमोटिवेशन आती है? डिमोटिवेशन आता है आपको, स्ट्रगल आ रही है, रिजेक्शन मिल रहा है आपको, आगे बताता हूं कैसे होता है। रिजेक्शन आ रही है ना, चलो ठीक है आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ड्रीम्स के लिए भागो,
किसके लिए? ड्रीम्स के लिए। यहाँ पे ड्रीम्स का स्पेलिंग रंग है वो, फटाफट मैंने रात को लिखा था ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, ऐसे ड्रीम्स हैं कि खुद के घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ऐसो आराम, सारी चीजें है ना, फॉरेन ट्रैवल करनी है। क्रूज में बैठे हो कभी? नहीं ना। क्रूज में देखो, क्रूज में बंजी जंपिंग करनी है, स्काई से है ना डाइविंग करनी है। प्लेन में ना, प्लेन में फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट बिजनेस क्लास में पेरेंट्स को बिठा के फॉरेन घुमाने का किसी का सपना है? अगर है तो आप इंसान कहलाओगे, अगर नहीं है तो नालायक हो आप। मेरे है, मेरे खुद की ड्रीम है। मैं अगर इस बिजनेस को कर रहा हूं ना, मेरे जैसे ड्रीम आपके है ही नहीं, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। पेरेंट्स को बिजनेस क्लास में बिठा के घुमाना है दुनिया, क्रूज में काटने हैं, समुद्र के किनारे घर बनाने हैं, स्विमिंग पूल वाला घर बनाना है। क्या आपके ऐसा ड्रीम है? बट 90% लोग जो आपके आसपास है ना, उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। तो हम भी इन सपनों को देख ही नहीं पाते मेरे भाई। किसके किसके सपने हैं? सपने हैं कुछ थोड़ा सा, सपने हैं ऐसे कुछ, ऐसा करूंगा, खुद के दम पे करूंगा, है ना? लड़कियों, है ड्रीम की नहीं है? बताओ भाई, नींद आ रही है क्या? नहीं ना। सेल्फ रियलाइज करो, ड्रीम है आपके खुद के? लड़कों, ड्रीम है? नहीं है? अरे यार, फिर तो आपके घर के सामने रामू काका है ना, जो दूध देने आते हैं सुबह सुबह स्कूटी में, वैसे आपकी जिंदगी होगी। आपके घर के सामने किराने की दुकान चला रहे हैं अंकल जी, मोटे से पेट लेके, ऊपर बाल साहब गायब, शुगर है, चीनी का वो भी नहीं पी सकते चाय, वैसा हो जाएगा आपका। तो ड्रीम लाओ मेरे भाई, विदाउट ड्रीम पीपल आर लाइक एनिमल। जानवर के नहीं होते सपने, उनको खाने दो, सोने दो, खत्म। खाना सोना खत्म। तो आप जानवर नहीं हो, आप मानव प्राणी हो, लिविंग, है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम नहीं है तो आप मरे तुल्य हो। जानवर भी खाता है, पीता है और सो जाता है, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हो तो ड्रीम को जगाना पड़ेगा। सोच के देखो, सोच के देखो, जिस दिन आप अपने मम्मी को खुद के कमाई पे सैंडल खरीदोगे ना, वही सैंडल पहन के पूरे मोहल्ले में वो पहुंच जाएगी कि मेरी बेटी इतने कमाई करती है, उसने मेरे को सैंडल भेजा था। साड़ी की तो दूर। आप जब 1-1.5 लाख महीने की कमाओगे ना, ड्रीम है किसी का कि मैं 1-1.5 लाख कमाऊं महीने का? ड्रीम है ड्रीम? भगवान के सामने ना आपकी फोटो लगेगी, सच बता रहा हूँ। 1-1.5 लाख में से हर महीने 30,000 मम्मी के हाथ में रखो। हर महीने 30,000 मम्मी के हाथ में रखोगे ना, मम्मी भगवान को पूजा करेंगे और भगवान के बाद आपकी पूजा करेंगी कि मेरा राजा बेटा। क्या होता है? मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया है। पर फिर क्या होगा पता है? पता है क्या होगा? लाइन लगेगी रिश्ते की। आप खुद सोचो, 2 लाख रुपए महीने की कमाते हो, फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बनके, लेडी बॉस, एंटरप्रेन्योर बनके, तो आपके घर में ना रिश्ते की लाइन लगी हुई है। आप बोलते मम्मा ये कौन है? मम्मी बोल रही हूँ वहां पे, ये तो ना वकील है जी, लॉयर है। आप बोलते कितना कमाते हैं? 1.5 लाख। नहीं मम्मी ऐसे तो नहीं चाहिए, 4 लाख वाला चाहिए था। नेक्स्ट लाइन पे लगे होते हैं। मम्मी ये कौन है? इंजीनियर। ना 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 नहीं, बोरिंग इंसान नहीं चाहिए मेरे को, घूमने फिरने वाला चाहिए, इंजीनियर्स बोर होते हैं। नेक्स्ट मम्मी, खुद का डिसीजन बना पाओगे? समझ में आया? खुद का डिसीजन। तो सोच के देखो यार, अगर ड्रीम्स ही नहीं है, ड्रीम्स के लिए काम नहीं किया, होगा ऐसा? नहीं ना। फिर क्यों बोलते हो कि डिमोटिवेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है? 90% लोगों के पास में ऐसी लाइफ है क्या? नहीं ना। अगर आपको चाहिए तो वो भी करना पड़ेगा जो 90% लोग नहीं कर पाते। दैट इज चैलेंजेस, ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम, रिजेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इतना सक्सेस इजी होता ना, तो हर गलियों में मर्सिडीज लेके लोग घूम रहे होते। समझ में आ रहा है? आपके मम्मी को पूछना, आपके पेरेंट्स को पूछना कि कितना मेहनत किया, गोवा भी जा पाए हो? सच बताओ, बाहर की बात नहीं करूंगा, दुबई, सऊदी, मलेशिया, कतार, गोवा भी जा पाए वो 4 दिन? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। समझ में आ रहा है? कहाँ थाईलैंड चले, सॉरी कहाँ सिंगापुर चलेंगे पहाड़ देखने, है ना? मसूरी चलते हैं जी, शिमला देख लेते हैं, सिंगापुर तो दूर। तो किसका फर्ज है कि आपके पेरेंट्स को सिंगापुर लेके जाए, दुबई, है ना, थाईलैंड लेके जाए, बस, है ना, अलग अलग जगह में लेके? किसका? मेरा। आपके पेरेंट्स को मैं लेके जाऊं? मैं लेके जाऊं ऑस्ट्रेलिया? मैं लेके जाऊं क्या, स्विट्जरलैंड? हाँ? मैं लेके जाऊं? आपको लेके जाना है तो काम किसको करना पड़ेगा? आपको। मेरे भाई, खुजली आपको है तो खुजाना भी आपको ही पड़ेगी। अगर आपको वही लाइफ चाहिए तो बोल दो। अगर आपको वही लाइफ चाहिए, है ना, कि शादी करूं, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पेट आपकी बाहर, बाल ऊपर से गायब, एक स्कूटी लेके, पीछे 2-4 बच्चे, आगे 2-4 बच्चे रख के स्कूल छोड़ूं, जॉब पे जाऊं, बॉस के गाली खाऊं, सुबह 9 से 5 काम करूं, है ना, कैंटीन में चाय में खुश हो जाऊं, शाम को जाऊं, तारक मेहता का शो देखूं, एक छोटा सा पैक लगाऊं और सो जाऊं, फिर कल भी उठूं, वही चीज करना चाहते हो? और लड़कियां स्पेशली, क्या आप झाड़ू पोछा बर्तन सुबह शाम रात दिन करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? नहीं ना। सोचो ना फिर। अगर अपनी खुद की मर्जी की लाइफ जीना है, फिर क्यों बोलते हो जी डिमोटिवेशन आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है? एक दिन ऑफिस जाके रिजल्ट थोड़ी आता है, डेली कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। आपके सक्सेस के लिए आप डेली काम नहीं कर पा रहे हो। डेली खाना बनाना आपको पसंद है क्या? डेली झाड़ू पोछा बर्तन, हस्बैंड के कपड़े धोना पसंद है क्या? पसंद होता है क्या? मम्मी को जाके पूछना, मम्मी के, है ना, आंखों में देखो जाके, समझ में तब आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ड्रीम लाइफ को आप क्या करो, जगाओ।
हमें फ्रीडम मिली हुई है। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आजादी। 1946 कुछ 47 में है ना, अगस्त 15 को हमें फ्रीडम मिला था आजादी, जिसकी वजह से आज हम सर है ना खड़े रह के चल पा रहे हैं। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई आपको, पर क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाया? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाया? नहीं मिला ना, नहीं मिला ना। क्या आप वो सारी चीजें कर पा रहे हो? डेफिनेटली नॉट। तो फ्रीडम का मतलब होता है आजाद होना, जैसा हम करना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, जो हम खरीदना चाहते हैं वो कर सके। पर हमें एक आजादी नहीं मिली है, हम आज आजाद नहीं है, हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए, हमारे घर वालों की ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि आर वी रियली फ्री? क्या हम आजाद हैं? नहीं है जी। क्या हम ऐसे लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं? नहीं ना, नहीं ना। जा पाए क्रूज दुबई, सऊदी, मलेशिया, सिंगापुर, प्लेन में कभी चढ़े हो आप? नहीं ना, क्योंकि वी आर नॉट रियली फ्री, वी आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज। हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कुछ खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। राइट, ठीक है। गोवा जा पाए? नहीं ना। कपड़े पसंद आता है, प्राइस टैग देखना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम फ्री नहीं है, हम आजाद नहीं है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, यानी कि पैसों ने हमें आजाद नहीं किया है, पैसों ने जकड़ के रखा है, पैसों ने सुबह शाम रात दिन हमें मार के रखा हुआ है, पैसों ने हमें स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर दिया है, पैसों ने आपकी माँ बाप की ड्रीम को छीना हुआ है, और पैसे कमाने के लिए आपके माँ बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी। समझ में आ रहा है? तो हम आज फ्री नहीं है। आज हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सोच के देखो, क्या आप फ्री हो, आजाद हो, फाइनेंशियली फ्री हो? फ्री हो आप? कर पा रहे हो ये सारी चीजें? नहीं कर पा रहे हो। राइट, सही। ठीक है, ऐसी जिंदगी हम नहीं जी पा रहे। फिर लोग बोलते हैं जी डिमोटिवेशन आ रहा है, रिजेक्शन आ रही है। क्या रिजेक्शन आ रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं भाई। सक्सेस के आने से पहले डिमोटिवेशन, फेलियर का आना तो तय है। आज का मीटिंग था फेलियर के ऊपर। किसके ऊपर? फेलियर के ऊपर। तो जब जब आप फेल होते हो ना, खुश हो जाओ, क्योंकि फेल होने के लिए आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा, और रिजेक्ट जितना होंगे इस बिजनेस के अंदर उतनी नजदीक आप बढ़ने वाले हो। तो जब जब लोग आपको मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नो बोलते हैं, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दिमाग में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, टिंग टिंग, मैं सक्सेस के नजदीक हूं। अगर कोई बोलता है ना, अगर कोई नो बोलता है, रिजेक्ट करता है, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो दिमाग में एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि भाई मैं सक्सेस के कामयाबी के नजदीक पहुंचने वाला हूं। अगर अगर रिजल्ट आपको, अगर जैसे मैं बोलता हूं आपको कि फेलियर, आज का टॉपिक ही फेलियर था, रिजेक्शन था, अगर आपको नो सुनने को मिलता है और नो से आप घबरा जाते हो, ठीक है, और यस सुनने पे आप खुश हो जाते हो, यस अगर आपको कामयाब बनाता है, सक्सेस बनाता है, रिजल्ट देता है ना, तो नो भी आपको रिजल्ट देता है। इतना आपने ध्यान रखना है, इतना क्या देखना है? ध्यान देखना है, क्योंकि यस को सुनने से पहले नो को सुनना पड़ेगा। जिस दिन नो सुन सुन के खत्म हो जाएंगे, उस दिन यस वाले भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे। समझ में आया? ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अगर धूप में चलोगे, परछाई तो साथ में आएगी ना। परछाई कैसा होता है? काला, काली परछाई होती है ना, तो काला मतलब नेगेटिव, रिजेक्शन, फेलियर, नो। तो इस बिजनेस के अंदर नो का सुनना क्यों डरते हो भाई? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। आप कपड़े लेने कपड़े की दुकान में जाते हो, उसने 10 कपड़े दिखा दिए, आपको पसंद नहीं आया, आप वहां से चले जाते हो, तो ये जो कपड़े का दुकान वाला है वो क्या लगता है, रोने लग जाता है वहां पे आपका नो सुन के? दुकान के शटर बंद करके सोने चला जाता है क्या? नहीं ना। तो आप क्यों ऐसा करते हो? आप क्यों डिमोटिवेट होते हो? डिमोटिवेशन क्या होता है? होता क्या है भाई? मेरे को तो पता ही नहीं होता क्या डिमोटिवेशन। वो जो आदमी है जो कपड़े की दुकान चला रहा है, 10 कपड़े आपको दिखाता है, आपने रिजेक्ट किया, आपने एक भी कपड़े नहीं लिया, तो वो रोने नहीं लग जाता है? वो कपड़े फोल्ड करता है, फिर से वापस रखता है, अगला कस्टमर का वेट करता है, अगला कस्टमर आएगा, फिर से प्रेजेंटेशन दिखाएगा, कपड़े की प्रेजेंटेशन करेगा, फिर उसके बाद फॉलोअप करेगा, लास्ट में क्लोजिंग भी करेगा और भेज देगा। समझ में आ रहा है? यही धंधा पूरी दुनिया में चलता आया है। आपको 10 लोगों ने मना कर दिया, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, पता नहीं क्या। डिमोटिवेशन मेरे को आ रही है सर, डिमोटिवेशन आ रही है, मेरी टीम में डिमोटिवेशन आ रहा है। पता है डिमोटिवेशन क्या होता है? पता है डिमोटिवेशन क्या होता है? ये होता है, ये होता है डिमोटिवेशन। लैक ऑफ रिजल्ट इज ऑल अबाउट डिमोटिवेशन। सोच के देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, रोहन है, अंजलि है ना, मनीषा है, उसके बाद सुरेखा है ना, बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको हर महीने रिजल्ट आए, डिमोटिवेशन आएगा? अगर आपको हर महीने रिजल्ट आए, चेक्स बने, कोई मना ही नहीं कर रहा है ना, टीम बन रहे हैं, लेवल अप हो रहे हैं, मना होगा? सॉरी, डिमोटिवेशन आएगा? नहीं आएगा ना। सो लैक ऑफ रिजल्ट इज ऑल अबाउट डिमोटिवेशन। आपके अंदर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और रिजल्ट ना आने की वजह से डिमोटिवेशन है, तो कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो। बीइंग बिजी इज डिफरेंट एंड बीइंग प्रोडक्टिव इज डिफरेंट। आप बीइंग बिजी वाला काम कर रहे हो, आप नोइंग डूइंग ट्रैप में फंसे हुए। व्हाट इज नोइंग एंड डूइंग ट्रैप? नोइंग डूइंग ट्रैप लिख लो क्या होता है। आप
नोइंग कर रहे हो, पहले सीखूंगा फिर करूंगा। पहले नोइंग मतलब नोइंग, जब मुझे पता लगेगा फिर मैं करूंगा और फिर फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहले करो, पहले करो, फिर फेल हो जाओ, फिर पता लगेगा, फिर अगली बारी वो गलती मत करो, फिर रिजल्ट आएगा। नोइंग डूइंग ट्रैप में नहीं फंसना है, सब कुछ सीख लूं तब जाके करूंगा, नहीं, सब कुछ करो फिर सीखो लाइफ के अंदर। तो लैक ऑफ रिजल्ट इज ऑल अबाउट डीमोटिवेशन। अगर हर महीने चेक बने, हर महीने टीम बने, लेवल अप हो, चेक्स आए, इनकम आए, है ना, तो कभी भी डीमोटिवेशन नाम की चीज नहीं आएगी। वह धूप में चलने के लिए साथ साथ परछाई भी चलती है, तो कहने का मतलब यस आने से पहले नो भी आएगा। सो नो इज ऑल अबाउट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब सोच के देखो, आपने झूला देखा है, झूला क्या देखा है, झूला देखा है, झूला कैसा होता है, आगे पीछे करता है। आगे जाना मतलब क्या होता है, सोच के देखो, आगे पहुंचना, आगे बढ़ना क्या होता है, आगे बढ़ना मतलब कामयाब, कामयाब, आगे बढ़ना मतलब कामयाबी, समझते हो ना, ठीक है। लेकिन ये जो झूला है, बिना पीछे गए आगे जा सकता है क्या? झूला, आगे जाना मतलब कामयाबी है, सक्सेस है, मैं मान गया। पीछे आना मतलब फेलियर होता है ना, पीछे आना मतलब फेलियर। आप लाइफ में पीछे रह गए तो फेलियर हो गया, आप लाइफ में आगे बढ़ गए मतलब क्या हो गया, पास हो गए, सक्सेस हो गए। लेकिन झूला आगे बिना गए, सॉरी पीछे बिना गए आगे जा सकता है क्या? और जितना पीछे झूला खींचोगे उतनी आगे वो झूला आगे जाएगा। झूला समझ लो, वो जो हम बैठते हैं, पेंडुलम समझ लो, पेंडुलम समझते हो ना, ठीक है, सेम चीज। तो झूला अगर पीछे नहीं गया तो आगे भी नहीं जा पाएगा। और जितनी आगे जाना चाहता है, आगे मतलब सक्सेस होना चाहता है, उतना झूले को पीछे भी खींचना पड़ेगा। पीछे जाना मतलब फेलियर भी होना पड़ेगा। काम नहीं हो रहा है सर, काम चल नहीं रहा है सर, चेक्स बन नहीं रहा है सर, टीम बन नहीं रही है, लेवल अचीव नहीं हो रहा है भाई, क्यों? क्यों? क्यों आ रहा है डिमोटिवेशन? सबसे पहले आप बताओ, जो 13 फंडामेंटल्स मैंने इससे पहले डिस्कस करे, वो फॉलो किया? वो फॉलो किया? नहीं किया ना, नहीं किया ना, फिर कैसे होगा? क्या लगता है, आर यू ऑल्सो सम टाइमर? ये है मेन चीज, आर यू ऑल्सो सम टाइमर? हाँ भाई, आपको बोल रहा हूँ सम टाइमर होना, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। पार्ट टाइम में कर लो, फुल टाइम में कर लो, पर सम टाइम में मत करो। पार्ट टाइम में करने वाले लोग भी 7 दिन में 6 दिन ऑफिस जाते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए जाओ, पर जाओ। आप ही अगर ऑफिस नहीं गए, आपकी टीम जाएगी? फिर कैसे उम्मीद लेके बैठे हो कि मैं ऑफिस ना जाऊं, मैं काम ना करूं, मैं फेल ना हूं और मुझे सक्सेस मिल जाए, लाख रुपया मुझे मिल जाए, मेरे घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, सारी चीज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए? होगा ऐसे? नहीं ना। सबसे पहले आज एक कमिटमेंट ले लो कि मैं अब से फुल टाइम इस काम को करूंगा। यानी कि मैं सम टाइम वाला काम नहीं करूंगा, मैं डेली रेगुलर ऑफिस जाऊंगी, चाहे 1 या चाहे 2 घंटे जाऊंगा, डेली जाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपकी टीम आपको देखेगी। अगर आप खुद ऑफिस नहीं जा रहे हो ना, तो आपका टीम भी नहीं आएगा। फिर मुझे मत कहना कि सर डिमोटिवेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अगर आप खुद ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हो, आपकी टीम भी देखती है वहां पे, अरे मैम लोग तो है ही नहीं, मैं क्या करूं लगा के। मेन चीज समझ में आया? तो आर यू ऑल्सो सम टाइमर? सम टाइम वाला काम मत करना प्लीज, मेरे टीम के अंदर तो स्पेशली, स्पेशली मैंने चार्ट बनाई हुई है वहां पे, कौन कौन सम टाइम है, कौन कौन फुल टाइम है, कौन कौन पार्ट टाइम है, मेरे को पता लग चुका है। जो लोग फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको ये भी नहीं बोलूंगा कि फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, लेकिन एटलीस्ट करो। सम टाइम वाला काम मत करना, ठीक है? अगर इतना एनर्जी डाल रहा हूँ, इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान दो, आप सीरियस हो जाओ। अगर आपने अगर आपने 10 लाख रुपया लगा के कपड़े की दुकान खोला होता, तो क्या लगता है 4 दिन बंद करके 2 दिन खोलते क्या हफ्ते में? 4 दिन बंद करके 2 दिन खोलते क्या हफ्ते में? नहीं ना। क्या करते? अगर 10 लाख रुपया लगा के अगर खोल दिया आपने कपड़े की दुकान, क्या करते? रोज सुबह शाम चलते। गुप्ता जी का दुकान खोलता है 7 बजे, आपका दुकान खोलता है 5 बजे। पता है क्यों? 10 लाख लगाया आपने, सीरियसनेस आता आपके बिजनेस के अंदर, ऑलराइट। लेकिन फॉरएवर में लाखों रुपया नहीं लगते हैं ना, ये दिक्कत है ना सर यहाँ पे। फिर सीरियसनेस कहां से आएगी? सीरियसनेस कहां से आएगी? और एग्जाम तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, समझ में आया? अगर क्लास में टीचर कॉपी चेक ना करे ना, तो गारंटी देता हूं कोई होमवर्क करके नहीं आएगा। आप अपलाइन हो, आप अपलाइन हो, आप टीचर हो, टीचर ही खुद स्कूल ना जाए, इरेगुलर है, तो स्टूडेंट भी रेगुलर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया, आप सम टाइम काम करके फुल टाइम वाला रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा आपको ना। ये उम्मीद कभी मत करना, सम टाइम काम करके फुल टाइम वाला रिजल्ट मिल जाए सर, ये उम्मीद मत रखना फिर, ठीक है? फिर मेरे को मीटिंग के लिए मत बोलना कि सर ये मीटिंग चाहिए, वो मीटिंग चाहिए, ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। कंफर्ट जोन इज ऑल अबाउट डिमोटिवेशन। कंफर्ट जोन क्या? कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से प्यार है भाई साहब, इसीलिए काम नहीं हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए डिमोटिवेशन है। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट मतलब आरामदायी, लग्जरी, समझ में आ रहा है? जोन मतलब जगह, एरिया। तो आप कंफर्ट वाली जगह में आ चुके हो, आप कंफर्ट वाली जगह में आ चुके हो।
ठीक है, काम चलता नहीं है, काम करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। इंसान काम करता नहीं है, काम करना किसी को पसंद नहीं है। मेरे को भी ये मीटिंग करना पसंद नहीं है, पर मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना पसंद नहीं है। और 180 दिन करके देखो आप कोई भी एक टाइम एक काम को, लेजर लाइक फोकस 180 दिन। जिस दिन आप 180 दिन कर लोगे ना, आपका वो आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। बट 180 दिन छोड़ो, लोग 18 दिन भी नहीं करते हैं, 18 दिन भी नहीं करते हैं। इंसान आराम पसंद करता है। देखो क्या होता है, पहले पंखा था ना, पंखा, पंखे से भी पहले लोग कॉपियों से है ना, पेपर से ऐसे ऐसे करके हिलाते थे, हवा लेते थे, है ना, पेड़ के छांव में बैठते थे। लेकिन धीरे 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 टाइम चेंज हुआ, लोगों ने पंखा बना दिया जी, गर्मियों से बचने के लिए। पंखा बना दिया गर्मियों से बचने के लिए। अब इंसान और ज्यादा आलसी हो गया, और ज्यादा कंफर्ट उसको पसंद आने लगा। पंखे से काम नहीं चला भाई, एसी बना दिया। क्या बना दिया? एसी बना दिया। पसंद क्या है इंसान को? कंफर्ट, आराम पसंद है। आप आज काम भी इसीलिए कर रहे हो, आप सच बताना, फॉरएवर इसीलिए कर रहे हो ना, एक दिन काम करना ना पड़े, एक दिन जॉब करना ना पड़े, एक दिन काम के पीछे भागना ना पड़े, इसलिए फॉरएवर कर रहे हो ना, क्योंकि आप कंफर्ट चाहते हो। आज आप काम इसीलिए कर रहे हो कि एक दिन आपको काम करना ना पड़े। आपको काम से मोहब्बत नहीं है भाई, आपको काम से मोहब्बत नहीं है, आपको आराम से मोहब्बत है, इसीलिए ये सारी चीज हो रहा है। कंफर्ट जोन जब तक लात मार के ना भगाया जाए ना, नहीं चलेगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। मैं और मेरा दोस्त ना, मतलब उसके घर में चले गए। मतलब एक दिन मेरे घर पे मेरा दोस्त आया, फिर खाना वाना खाया और उसके घर पे हम चले गए। और एक दोस्त, मेरे दोस्त के घर में, राहुल नाम था उसका, राहुल के घर में चले गए। उसके घर में एक छोटा सा कुत्ता है, छोटा सा कुत्ता है उसके घर में, ठीक है। अब वो कुत्ता ना थोड़ी थोड़ी चिल्ला रहा था। सोफा में बैठा था, लेकिन बिल्कुल आराम से सोफे में बैठा था, और अच्छे से वो मतलब चिल्ला रहा था, बीच बीच में आवाज निकाल रहा था। मैंने बोला भाई इसको हुआ क्या, बीमार तो नहीं है? तो मेरा दोस्त राहुल बोलता है कि जहां पे ये बैठा हुआ है ना, जहां पे ये बैठा हुआ है, ये कुत्ता जहां पे बैठा हुआ है, उसके नीचे कील है, जो है ना नुकीली है, कील है एकदम तीखी सी है, वो निकला हुआ है। और उसी में वो बैठ जाता है, तो बार बार वो कीले चुभता है, वो कीला चुभता है, वो सुई की तरह चुभता है। तो मैंने बोला वो उठ क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता है? फिर वो बोलता है इतना भी नहीं चुभता है कि वो वहां से उठ के भाग जाए। समझ में आया? कंफर्ट जोन इतना भी नहीं चुभता है कि वहां से वो उठने की कष्ट करे। सेम कहीं आपके अंदर भी तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप फॉरएवर के अंदर आते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, तो यहाँ पे आप एक सक्सेस का बीज लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? सक्सेस का बीज लेके जाते हो। लेकिन अब आपके अंदर डिपेंड करता है इस सक्सेस का बीज जो आज आप सीख के जा रहे हो, जो आप फॉरएवर की ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेशन में, सेमिनार में आते हो। फॉरएवर यानी कि सक्सेस, सक्सेस का बीज है, जिसको मिट्टी में ले जाके फर्टाइल लैंड में आपने क्या करना है? बोना है। सक्सेस की बीज लेके तो गए आप, बराबर में आके क्लोजिंग करके 2cc करके सक्सेस की बीज लेके तो गए, लेकिन उस बीज को आपने कहां लगाया, कहां बोया, वो मैटर करता है। कुछ लोग घर के आगे लगा देंगे, बिल्कुल फ्रंट में, आगे, ठीक है, जहां सारे लोग देखे, जहां सारे लोग देखे। यानी कि वो क्या होता है, अगर कोई फॉरएवर में आता है तो वो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रंट में घर के आगे लगा देंगे। इसका मतलब सभी सदस्यों को, सभी परिवार को, सभी रिश्तेदार, आसपास के लोगों को बता देंगे कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं, कर रही हूं, सबसे आगे बता देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पीछे लगा देंगे। ये सक्सेस का बीज, जो फॉरएवर नाम का सक्सेस का बीज है, इस बीज को उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने आगे लगाया, सबको बताया, सबके साथ मिलजुल के करने लगे। कुछ लोगों ने पीछे बैकवर्ड में सबसे पीछे लगा दिया, जहां कोई नजर नहीं जाता है, जहां कभी कभी पानी दिया जाता है। अब आप बताओ, सबसे पीछे लगा है तो कभी केयरिंग होगी? नहीं होगा। सबसे पीछे मतलब डर के, चुपके से, है ना, लोगों से डर के, घर वाले से डर के आप इस मीटिंग को लगा रहे हो, आप फॉरएवर कर रहे हो, कभी आना कभी नहीं आना, कभी जाना कभी नहीं जाना, फिर सीरियसनेस होगा। लेकिन अगर आपके घर के आगे आगे लगाया हुआ है इस सक्सेस की बीज, ये सक्सेस का बीज क्या है? फॉरएवर। इसको अगर आपने घर के आगे लगाया हुआ है तो भाई भी ताना मारेगा, बहन भी मारेगी, मम्मी पूछेगी, रिश्तेदार पूछेंगे, अंकल जी पूछेंगे, पिताजी तो गाली देंगे, ठीक है। उस टाइम पे एक टेंशन चला रहेगा कि यार अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा। समझ में आया? ये चीज है। लेकिन ये जो सक्सेस का बीज है ना भाई साहब, ये जो बीज है, जो आप सक्सेस का बीज यहां से लेके गए, फॉरएवर में आके 2cc करके तो गए, सक्सेस का बीज लेके गए, आपने लगा भी दिया, चाहे आगे लगाया चाहे पीछे लगा दिया, बैकवर्ड में लगा दिया, तो सक्सेस का बीज लगा दिया, धीरे धीरे ये उगना स्टार्ट करेगा। अब आप बताओ, बीज एक ही दिन में उग जाता है क्या? एक ही दिन में उग जाता है क्या? आप बीज को लगा तो देते हो, पर रोज रोज आप पता है क्या करते हो, मिट्टी उखेड़ के देखते हो कहीं बीज उगा कि नहीं उगा। कितने लोगों ने बचपन में ऐसा किया है? आप सक्सेस का बीज लेके गए हो, आप फॉरएवर में 2cc करके तो गए हो, पर रोज रोज उखेड़ के मत देखो कि 2cc करने के बाद मेरा काम चला कि नहीं चला, बीज उगा कि नहीं उगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। उसमें पानी डालो, मिट्टी डालो, उसमें मल डालो, जल डालो, है ना, बहुत सारी चीजें केयर करो उसका। एक दिन ऑटोमेटिकली उसका अंकुर निकल के आएगा, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल के आएगा। समझ में आया? लेकिन हर रोज आप उसको उखेड़ के देख रहे हो जगह की नहीं जगह, उस दिन वो खुद खराब हो जाएगा। लेकिन इस जो पौधे हैं ना, ये छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी भी निकले हैं, वो कौन है? आप। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी अभी निकले हैं, उसको खतरा है। ये देखो किससे खतरा है,
कीड़े मकोड़े से खतरा है, गाय भैंस से खतरा है, रैबिट चूहे से खतरे हैं, खरगोश बिल्ली से खतरे हैं, है ना, चूहे बिल्ली से खतरे हैं, बहुत सारी छिपकली से खतरा है, खा लेते ना। इसी तरीके से जब आप पर्यावरण के अंदर आते हो, आप अभी छोटे से पौधे हो जिसको बहुत सारी चीजों से खतरा है। वो खतरा कौन है? आपके अराउंडिंग सराउंडिंग एंड आसपास के लोग। आपके अराउंडिंग सराउंडिंग एंड आसपास के लोग आपको खराब कर देंगे। इस छोटे से पौधे को इतनी चीजों से खतरा है, तो आपको भी खतरा है ना। वो किससे खतरा है? आपके सराउंडिंग से खतरा है भाई साहब। इनसे बच के रहना है। इनसे क्या करना है? बच के रहना है। नेगेटिविटी से इस प्लांट को, इस पौधे को बचा के रखना। इस पौधे को नेगेटिविटी से बचा के रखना है। नेगेटिविटी मतलब अपने ये दुश्मन जो थे ना, इनसे बचा के रखो इस पौधे को। जिस दिन आप इस पौधे को बचा के रखोगे, ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये पौधा कितना बड़ा हो जाएगा? इतनी बड़ी हो जाएगी। अब बताओ, जब जिस दिन ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, उस दिन इसको इस चीज से खतरा है क्या? इस चीज से खतरा है क्या? नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है? आज आप पौधे हो, आप अपने आप को क्या करो? सेव करके रखो। सेव योर सेल्फ फ्रॉम अराउंडिंग एंड सराउंडिंग। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे बच के रहो। और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, पौधे बन जाओगे, इतनी बड़ी पेड़ बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको किसी चीज से खतरा नहीं है। आंधी तूफान हुरी बतास आ जाए, कोई चूहे बिल्ली इनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। तो सेम तरीके से आपको भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन खुद को आपने क्या करना है? सेव करना है, बचाना है। सेव योर सेल्फ। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? अंकल जी बोलेंगे कि ये लड़का तुम्हारा क्या कर रहा है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, डिग्री करो और जाके इसको जॉब ढूंढने के लिए बोलो। जो सो हम क्या बात कर रहे थे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे, कहां पे तू फंसा हुआ है, कहां पे अटका हुआ है, ये तू क्या काम कर रहा है, गो गो एंड गेट अ जॉब। बहुत सारे लोग आपको जॉब करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है, 20,000 की नौकरी के लिए मोटिवेट करेंगे। बट उस टाइम पे आपको हार नहीं मानना है, राइट, ठीक है, बचा के रखना है खुद को। और एक दिन आप इतने बड़े पेड़ बन जाओगे, किसी से भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी। और विजुअलाइज करने के बाद आपका ABCD क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब ईगो वाला एटीट्यूड नहीं, हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से सोचने का एटीट्यूड। बट बहुत सारे लोग जैसे फेलियर आने लगते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना। सो बी से होता है आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपको दुनिया के कोई भी पर्सन हेल्प नहीं कर पाएगा। सी से आता है आपका कमिटमेंट, करना ही करना है, करना ही करना है, पीछे हटना ही नहीं है। सी से होता है कमिटमेंट। और डी से आएगा आपका डिसीजन। डिसीजन स्ट्रांग होना जरूरी है। राइट टाइम में राइट डिसीजन बनाना है। कुछ लोग 4 साल बाद 5 साल बाद फिर से घूम के आएंगे, अब तो मुझे फॉरएवर ही करना है, ऐसा नहीं। राइट टाइम में राइट डिसीजन बनाओ, अदरवाइज एक चीज रहेगा, काश उस टाइम में कर लिया होता। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ABCD समझ में आ गया है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिकली आप 1 लाख महीने की कमाने के लिए भाग रहे हो। क्या? 1 लाख महीने की कमाने के लिए भाग रहे हो। बट आपके जो घर परिवार आसपास के लोग हैं, वो 20,000 कमाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, 20,000 कमाने के लिए फोकस करवा रहे हैं, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, 20,000 कमाने पे भागोगे तो लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी? नीट क्वालिफाई होगा या ड्रीम? सिर्फ नीड हो पाएगा, है ना। 20,000 मतलब कितना हुआ? थोड़ी सी देखो वहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप 1 लाख रुपया कमाते हो, पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? 500 500 के 200 नोट होते हैं। 500 500 के 200 नोट होते हैं, और 20,000 में 40 नोट होते हैं। कहां आप 40 नोट पकड़ लोगे और कहां आप 200 नोट पकड़ोगे, ठीक है। डेली 500 की एक पत्ती भी खर्चा करोगे, 200 दिन लग जाएगा आपको, 8 महीने लग जाएगा आपको खर्च करने के लिए, ठीक है। तो हमारे घर वाले किसके लिए फोकस करा रहे हैं? 20,000 महीने की कमाने के लिए। एंड सेकेंडली, आप 1 लाख रुपया महीने और प्लस उससे भी ज्यादा कमाने के लिए भाग रहे हो, तो डीमोटिवेशन आएगी ना। तो आपने सोचना है कि यहाँ पे होता क्या है, आप 1 लाख कमाने के लिए भाग रहे हो, तो रिजेक्शन भी आएंगी, बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है। जब जब आपको काम नहीं चल रहा है, चेक नहीं बन रहा है, टीम नहीं हो रहा है, लेवल नहीं हो रहा है, ऐसा फीलिंग आने लगे, तो आपने याद करना है, आप हमेशा ताजमहल बनाने के ऊपर फोकस रख रहे हो, झोपड़ी बनाने पर नहीं। याद रखना, झोपड़ी बनने पे समय नहीं लगता है, लेकिन ताजमहल को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। ताजमहल देखने के लिए कोई नहीं आता है, ताजमहल देखने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन इस झोपड़ी को देखने कोई नहीं आएगा। ऑलराइट, अगर आप चाहते हो कि आपको देखने, आपसे मिलने, आपसे, है ना, फोटो खिंचवाने लोग आए, तो आपने हमेशा एक चीज याद रखना है, ताजमहल रेयर है। ताजमहल को बनने में टाइम लगा है, और आपको बनने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि झोपड़ी बनने में टाइम नहीं लगता है। झोपड़ी मतलब 20,000 महीने की आप मोमो बेच के भी कमा लोगे, लेकिन लाख 1.5 लाख महीने का कमाना है, तो आप ताजमहल बनाने पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत हो गई बातें, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपको रिजेक्शन आएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जब जब रिजेक्शन आएगी, आपने सोचना है आप सक्सेस के करीब होने वाले हो, ठीक है। अब एक चीज है, मैं आपको बता देता हूं, हैरी पॉटर किसने किसने देखा है?
हैरी पॉटर आई गेस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है, लेकिन हैरी पॉटर एक बुक है, क्या है, बुक है। जेके रोलिंग एक लड़की है, उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है, उन्होंने इस किताब को लेके 20 पब्लिकेशन हाउस में, 20 पब्लिकेशन हाउस में चले गए पब्लिश कराने के लिए कि मेरा बुक प्रिंट कर दो, मेरा बुक पब्लिश कर दो। सारे 20 पब्लिशर्स ने मना कर दिया कि ये भूत प्रेत वाली जादू वाली कहानी नहीं चलते हैं, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं मारा, फिर से इन्होंने है ना अलग अलग लोगों पे अप्रोच किया, तो 20-30 लोगों ने रिजेक्ट करने के बाद एक पर्सन ने हैरी पॉटर को छापा था, वो भी 4-5 पीस, 4-5 पीस को उन्होंने फ्री में रख दिया था कहीं स्टेशनरी सेंटर में, लेकिन इतना चला, इतना चला, इतना चला, आज हैरी पॉटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जेके रोलिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिलियनियर है, ठीक है। रोनाल्डो है या फिर मेसी है, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन रोनाल्डो या फिर मेसी में से एक पर्सन को हाइट छोटी होने की वजह से उनकी कॉलेज की फुटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था, और आज आपको पता है, ठीक है। दूसरा शकीरा, जिसका गाना आप सुनते हो शकीरा, ठीक है, उनको उनके ही म्यूजिक एल्बम से निकाल दिया गया था, उनके एल्बम्स बनाने से बहुत सारे म्यूजिक आर्टिस्ट ने मना कर दी थी, 15-16 गाने उनके फ्लॉप गए, 15-16 एल्बम उनके फ्लॉप गए, लेकिन उसके बाद में जो बना आज शकीरा उसकी वजह से, ठीक है। एक टाइम में कप में कॉफी डाल डाल के कॉफी बेचने वाला आदमी आज स्टार वर्क्स के नाम से जाना जाता है। रिजेक्शन हमेशा फेस होगा, सो रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्ट होने के ही आप सक्सेस तक जाओगे। मैंने बताया था आपको परछाई भी साथ साथ आएगी, अगर आप धूप में चलोगे, छांव में चलोगे, तो परछाई भी साथ में आने वाली है, ऑलराइट, ठीक है। और एक चीज है, एक चीज है, रिजेक्शन है ना, जो भी फेलियर का सामना करता है ना, वो खूब तगड़ा बनता है, ठीक है, क्योंकि कुदरत उसको वही देता है जो वो हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले अगर आपको प्रेशर दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, तो सोच के देखना कि आपको वो कुछ अलग बनाना चाह रहा है, आपको वो कुछ अलग बनाना चाह रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। बाकी अब देखो होगा क्या, होगा क्या, जब भी आपको रिजेक्शन आए, जब भी आपको नो सुनने को मिले ना, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैसेज नोटिफिकेशन दिमाग में आ जाना चाहिए, टिंग टिंग, नो मतलब रिजेक्शन, और मैं सक्सेस की कामयाबी के करीब पहुंच रहा हूँ। कोका कोला की स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, आज कोका कोला इतना बिकता है ना, $1 बिलियन बिजनेस है, पहले साल में 10 से लेके 12 बोतल कोका कोला बिका था, लेकिन आज बताने की जरूरत नहीं है, आज क्या है, पूरे साल में 10 से लेके 12 बोतल कोका कोला बिका था, ठीक है, लेकिन कितनी रिजेक्शन इन्होंने झेला होगा, झेला होगा ना, ठीक है। एंड KFC 60 साल की उम्र में चिकन बेच के ये बिलियनर बने, तो हर बार आपने ये चीज ध्यान रखना है, जो जितना ज्यादा फेलियर होता है उतना ही सक्सेस के करीब होता है। मैंने झूला का एग्जांपल दिया था, है ना, याद होगा आपको। अब करना क्या है फॉरएवर के अंदर, ये बता देता हूं, क्योंकि मीटिंग एंड हो रहा है, लंबा हो जाएगा, है ना। करना क्या है, सबसे पहले साइकिल चलानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब साइकिल चलाना पड़ेगा, यानी कि आगे का जो टायर देख रहे हो ये है आपका अपलाइन, पीछे का जो टायर देख रहे हो ये है आपकी कंपनी, ब्रेक देख रहे हो ना, ब्रेक, ब्रेक ब्रेक यानी कि आप कभी भी गलत चीजें करोगे तो एक्सीडेंट होने से बचाता है, ज्यादा रफ्तार में भागोगे स्लो करेगा, ठीक है, गड्ढा आएंगे, खड्डे आएंगे, एक्सीडेंट होने से बचाता है। ब्रेक मतलब कंपनी का पॉलिसी, बट यहां पर आप पैडल देख रहे हो, पैडल, बिना पैडल को चलाए साइकिल आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, दो पैडल दिख रहा है, अच्छा एक पैडल मार के काम चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो दोनों ही पैडल मारने पड़ेंगे, और दोनों पैडल क्या है ये सिखाने जा रहा हूं। दो पैडल का मतलब होता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट मतलब लीड जनरेट करो, और जितने भी लोग आते हैं उनको क्या करना है, ट्रेनिंग्स देना है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल इन फॉरएवर लिविंग। आपका रिक्रूटमेंट फर्स्ट पैडल है और ट्रेनिंग दूसरा पैडल है। सिर्फ रिक्रूटमेंट से काम नहीं चलेगा, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पैडल मारने से कुछ भी नहीं होता है, ऑलराइट, समझ में आया। कैसा लगा मीटिंग, कैसा लगा मीटिंग, अच्छा था, अच्छा था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, एंड सेकेंडली इस वीडियो को अपने टीममेट में फैला दो, अपने टीममेट में फैला दो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई होप आपने इस मीटिंग को एंजॉय किया होगा, नोट्स वगैरह बनाया होगा, बार बार रिपीटेडली आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। एंड अपने लाइफ के अंदर जब भी नेगेटिविटी आएगी, जब भी आप स्लो पड़ जाओगे, ये पूरी मीटिंग को आपने बार बार देखना है, ऑलराइट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, यू गाइस आर ऑसम। सपोर्ट कर दो आप, लाइक कर देना, सॉरी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी अगर मेरे से कुछ पर्सनली सीखना है आपने, तो मैं ऐसा करता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूं, आपने मुझे फॉलो कर लेना है, एंड उसके बाद जो भी आपको मीटिंग्स वगैरह चाहिए होंगे आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑलराइट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, हैव फन, यू गाइस आर ऑसम।